हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो स्टोरी का नाम अरेंज मैरिज टू माय हार्टलेस बॉस है। ओके, नाम से ही पता चल रहा है ये किस टाइप का स्टोरी होगा। तो इन्जॉय करना, पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और हाइप करना मत भूलना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी को। अभी एक बड़ी सी बिल्डिंग का सीन देखते हैं। कांच की वो बिल्डिंग थी और कुछ तेज़ धूप निकली हुई थी। कहे तो ये समर का सीज़न चल रहा था, बहुत ज़्यादा ही तेज़ धूप थी। अभी एक लड़की को देखते, उसके हाथ में बहुत सारी कोल्ड कॉफ़ी थी और उसका जो शर्ट था वो ब्लू कलर का था। उसने टाई पहनी हुई थी और उसके ब्लैक कलर के जो फॉर्मल कपड़े थे उसने पहने हुए थे, ठीक है। एंड देन उस लड़के की आंखों के ऊपर चश्मा लगा हुआ था। उसके चीक्स बिल्कुल रेड हो चुके थे क्योंकि धूप में निकलने के कारण। एंड देन उसके बाल थोड़े से मेसी लग रहे थे। वो जल्दी जल्दी कंपनी के अंदर घुसते हुए, जल्दी से अपने कार्ड को स्कैन करते हुए, लिफ्ट के अंदर आते हुए हाँफने लगता है और कहता है हाँ मैं पहुँच गया। ऐसे कहते हुए वो टाइम को चेक करता है जहाँ पे अभी 15 मिनट बाकी थे और कहता है हाँ ठीक है। ऐसे कहते हुए टन की ऐसी आवाज़ आती है और फ्लोर पे बटन खुल चुका था। वो लड़का जल्दी जल्दी भागते हुए सबके डेस्क के ऊपर उनकी ड्रिंक रखते हुए कहता है मैम आपकी ये लाते, ऐसे एक्सेट्रा कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ऐसे कहते हुए सबको वो ड्रिंक देने लगता है। तो सब लोग उसे देखते कहता है थैंक यू। ऐसे कहते वो लोग बस वहाँ से चले जाते हैं। बस कोई थैंक यू कहता है, कोई कुछ भी नहीं कहता, बस ड्रिंक लेकर वो बस चला जाता है। ये लड़का आखिर में अपने डेस्क पर आकर बैठ जाता है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए बस पानी पी लेता है। तभी एक लड़का उसके डेस्क के ऊपर होता है, डेस्क के साइड से झुकते हुए कहता है वीन, क्या तुझे इन लोगों की चापलूसी करना ज़रूरी है क्या? तो वीन अपने हाथों से अपने मुंह को साफ करते हुए कहता है कि हाँ मैं कहाँ चापलूसी कर रहा हूँ। कहता है वीन, तू 3 सालों से यहाँ पे काम कर रहा है बट फिर भी तुझसे ये लोग ऐसे मजदूरी करवाते हैं जैसे कि तू उनके लिए काम कर रहा है। विंग कहता छोड़ना नहीं हो सकता क्या? सीरियसली विंग, तुझे सीधे तरह उनसे उनको मना नहीं करना होता है क्या? तो सीधी तरह बोल देना। विंग कहता रहने दे नहीं कहता वाह रियली विंग, तुझे सबका सर्वेंट ही बनना है क्या? हाँ, तो यहाँ पे काम करने के लिए आता है, किसी की सेवा करने के लिए नहीं आता है। विंग कहता जाने दे, वैसे भी नहीं। हुसैन कहता कि और वैसे ये तुझे जो है ना बिजनेस डिपार्टमेंट की जो फाइल है ना वहाँ पे जाकर तुम्हें देनी है। यू नो ना, ये लोग तेरे ऊपर ही सारे काम को मर देते हैं। विंग कहता ठीक है मैं चला जाऊँगा। तो नहीं कहता और प्रिंट आउट भी निकालना है। विंग कहता मैं निकाल लूँगा। नहीं हुसैन कहता तू कभी तो मना कर लिया कर, हाँ जिनका काम है उन्हीं को करने दिया कर। विंग कहता छोड़ना नहीं हुसैन बस अपनी लंबी सी सांस लेता कहता हाँ ठीक है। ऐसे वो कहता है। दैन तभी एक लड़की आती कहता है चलो बॉस ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया, चलो जल्दी जल्दी सब लोग चलो, ऐसे वो कहते हैं। जिसके बाद विंग चलते हुए अब अपनी लाइफ स्टोरी बताता है। विंग एक अनाथ है, अनाथ नहीं कहेंगे इसे, विंग को उसके अंकल और आंटी ने अडॉप्ट किया है। एंड देन विंग उनके साथ रहता है और विंग इस कंपनी में काम करता है, लैंड कॉरपोरेशन में हमारा विंग काम करा है 3 सालों से। जहाँ पे विंग काम तो अच्छा करता है बट होता है ना कि विंग का हर बार कोई ना कोई, विंग ने अगर उस प्रोजेक्ट को बनाया होगा उस प्रोजेक्ट के किसी और का नाम चला जाएगा। विंग को सब लोग पीछे ही छोड़ रहे हैं बट विंग से काम कराना कभी नहीं भूल रहे हैं। और विंग हमारा थोड़ा सा भोला सा है, भाला सा है, जैसे उसकी माँ ने उसे जो बचपन में बताया था कि लोग बहुत अच्छे होते हैं, बस हमें कामिंगली उन सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। तो विंग भाई चलो कामिंगली हैंडल ही कर लेते। तो विंग कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता, हमेशा प्यार से उनसे बात करता है और उसके मुंह से कभी ना नुकू ऐसा कोई वर्ड निकलता ही नहीं है भाई साहब। वो हमेशा सबकी बात मानता है। विंग इसीलिए अब सबका नौकर बन चुका है, सब लोग विंग से अपना अपना काम कराते हैं। और विंग अभी बस 22 साल का है। हाँ 22 साल का इनोसेंट सा हमारा प्यारा सा विंग अभी आ चुका था मीटिंग रूम में। विंग आखिरी वाली रॉ में बैठा हुआ था न्यूसान के साथ। न्यूसान अपने फ़ोन में टाइम देखते हुए कहता आज सडनली कैसे ले ली? सैटरडे को मीटिंग होती ना, बट आज सडनली बॉस ने मीटिंग कैसे ले ली? आज तो फ्राइडे है ना। हाँ विंग कहता है छोड़ना जब भी ले, ऐसे कहते हुए वो कहता है। तभी दरवाज़ा ओपन होता है, सेक्रेटरी दरवाज़ा ओपन करती है और वहाँ से एक इंसान बिल्कुल अपने फेस के ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अंदर धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था। एंड सभी लोग जस्ट खड़े होते हैं और जस्ट उन्हें ग्रीट करते हैं। विंग भी लास्ट रो में बैठा था, विंग भी उन्हें ग्रीट करता है। अब बॉस का ध्यान सबकी तरफ थोड़ी ना जाने वाला है, बॉस अपना भाषण सुनाएंगे और वहाँ से खिसक लेगा, वैसी ही कंडीशन थी। बॉस वहाँ पे आता है, देन अपने हाथ में रिमोट ले चुका था। पीछे जो स्क्रीन थी उस स्क्रीन के ऊपर इस महीने का चार्ट था, किसने कितनी सक्सेस हासिल की, कितना क्या क्या किया है, सारी चीज़ें वहाँ पे थी। जिसे देखने के बाद सब लोग बस चुपचाप से खड़े हो चुके थे। बॉस कहता है कि सब बैठ जाओ, ऐसे वो बस बोलते, जिसके कारण सब लोग बैठ चुके थे, सब लोग जस्ट बैठे हुए थे। तभी बॉस कहता है कि चार्ट नज़र आ रहा है पीछे, मार्केट इतनी ज़्यादा
हमारी सेल्स इतनी ज़्यादा कम क्यों हुई है? कोई बताना पसंद करेगा? हमने मार्केटिंग तो बहुत अच्छी तरीके से की थी, बट फिर भी सेल्स इतनी ज़्यादा कम क्यों है? बताओ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मिस्टर हान, आपकी बारी है, बताइए। मिस्टर हान जस्ट खड़े थे। वो सर, हमने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बहुत अच्छे से की थी, बट प्रोडक्ट सेम डे डिलीवरी ना होने के कारण वो उन लोगों ने ऑर्डर को कैंसिल कर लिया, या किसी ने अपने प्रोडक्ट्स को वापस कर दिया क्योंकि कुछ फॉल्ट निकले थे। तो वो इंसान का था फॉल्ट निकलना क्या तुम्हें मजाक लगता है? और सेम डे पे डिलीवरी ना होना ये तुम्हें मजाक लगता है? इसके कारण हम कस्टमर को खो सकते हैं, कस्टमर का विश्वास हम खो सकते हैं। तुम्हें इतना भी नहीं पता है मिस्टर हान? मिस्टर, आई एम सॉरी सर, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं डिलीवरी बॉयज़ को चेंज कर रहा हूँ एंड डिलीवरी की डेट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस्टर हान, रियली मैंने सबसे पहले ही कहा था 3 दिन में कोई भी प्रोडक्ट की डिलीवरी होनी चाहिए आप लोगों को, इसलिए तो मैंने यहाँ पे रखा है कि आप सारी चीज़ों पे ध्यान रख सको, और पैकेजिंग हमेशा परफेक्ट टाइम पे होती है। मैं जाकर कंपनी में भी जाकर देख कर आ चुका हूँ, फैक्ट्री में भी जाकर देख कर आ चुका हूँ। बस प्रॉब्लम कहाँ से है? बस यहाँ पे, क्योंकि आप लोग स्कैनर जल्दी नहीं बनाते। आखिरकार क्यों मिस्टर हान? क्या आप अपनी सीट को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हो? आप किसी और को ये सीट देना चाहते हो? अगर ऐसा ही है तो आप मुझे पहले बता देते, मैंने किसी और को पहले से ही चुन लिया है। वो कहते मिस्टर हान के सर बॉस, बट वो कहता है मिस्टर हान आपको फायर किया जाता है। सेक्रेटरी जस्ट कहते हैं ओके सर। ऐसे कहते सेक्रेटरी चलती बात है और कहते मिस्टर हान ये आपका फायर लेटर। ऐसे कहते हैं मिस्टर हान के हाथ में लेटर आ जाओ। मिस्टर हान कहते हैं सर। तो सेक्रेटरी कहते हैं कि आपका जो पेमेंट है आपको काउंटर से मिल जाएगा, आप जा सकते हो। मिस्टर हान कहते हैं बॉस, बट लाइक बॉस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद तो सब लोग डरे हुए थे, सबको पता है भाई सैटरडे की मीटिंग मतलब भाई लोगों की छुटकारा होना यहाँ से। ऐसे कहते हुए सब लोग डरे हुए थे। हमारा विंग भी था, न्यूज़ एंड लाइक कहता कि भाई साहब हमें सर को नीचे कर ही देना चाहिए। विंग कहता क्या हो गया? नहीं न्यूज़ कहता क्या लगता है तुझे? हाँ तुझे भी निकाल सकते हैं। विंग कहता हाँ क्यों? न्यूज़ कहता है क्या क्यों? पागल है क्या? कोई भी तू प्रोजेक्ट बनाता है इन लोगों के नाम चिपका देता है, तूने आखिरकार क्या ही उखाड़ा है उनके नज़रों में? उनको थोड़ी ना पता है तू ये सारी चीज़ें करता है करके। विंग कहता छोड़ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं कहता तेरे कारण छोड़ करके ना मुझे यहाँ से निकालना दे। विंग कहता कि नहीं कहता हाँ वैसे भी तू क्या अपनी खुकार आंटी के पास जाकर रहना चाहता है? हाँ। विंग कहता नहीं तो न्यूज़ कहता है तो इन लोगों से कुछ ना बोलना तो सीख ले, ना बोलना इतना ही तो सीखना है तुझे, और कोई चीज़ थोड़ी ना सीखनी है। विंग कहता हाँ मैं समझ गया। न्यूज़ कहता तू कुछ भी नहीं समझा, तो बिल्कुल भी गधा ही गधा, एक नंबर का गधा। विंग बस अपने सर को झुका देते। न्यूज़ कहता अब तुमसे नाराज़ हो रहा है? विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है। नहीं सर कहते ये हार्टलेस बॉस, सच में इसके अंदर तो फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये बिल्कुल पूरी तरह से लाइक उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सबको निकाल कर फेंक देता है एक झटके में कचरे की तरह। विंग बस अपने सर को नीचे कर देता है और कहते हैं नहीं शायद वो सही नहीं हो सकता है। रियली सही करता है भाई, उसके बच्चे थे मिस्टर हान के, तुम्हें पता है 2 बच्चे हैं करके। हाँ तो उसे सोचना चाहिए था, बट ये तो इंसान जस्ट डायरेक्टली निकाल लेता है। विंग कहता है ठीक है मैं समझ गया। ऐसे कहता है, जिसके बाद हम सामने उस बॉस को देखते हैं। बॉस फिर धीरे धीरे जो है ना कंपनीज़ की सेल्स की तरफ आता है, जहाँ पे किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल्स की है और मार्केटिंग की तरफ शेयर मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है उसके बारे में जिस चल रहे थे। अब सवाल जवाब की बारी। तो यहाँ पे एक सवाल जवाब का मतलब होता है, जहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ पे सब लोगों को आंसर देने पड़ते हैं, जिसकी तरफ भी उंगली पॉइंट की जाए सबको आंसर देने पड़ रहे थे, वरना वो एक झटके में बस फायर हो जाएगा। बस खटाप, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल कटाप हो चुकी थी। इसलिए सब लोग डरे हुए थे भाई हमारे ऊपर उंगली ना आए, हमारे ऊपर उंगली ना आए। इसलिए सब लोग डरे हुए सहमे हुए बस देख रहे थे। तभी वो कहता है कि इस बार हमारे कंपनी के शेयर की वैल्यू क्या है? ऐसे कहता है। तभी शेयर डिपार्टमेंट से, जो शेयर मार्केट का डिपार्टमेंट था, वहाँ से वो इंसान खड़ा होता है और कहता है हमारी शेयर की करीबन कीमत $700 हो चुकी है सर फिलहाल के कंडीशन में। तो बॉस कहता है बस 700? क्यों? वैल्यू क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या बताना पसंद करोगे? वो कहता है सर एक्चुअली जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा मार्केटिंग करते वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया उस प्रोडक्ट के ऊपर जो उन्होंने प्राइस लिखी थी एंड ऊपर से प्राइस के साथ उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि प्राइस ज़्यादा बढ़ाया और ऊपर से जो उन्होंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे वो पब्लिक के लिए हार्म इंग्रेडिएंट होते हैं। और एक सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़की ने उसे पूरी तरह से जो है ना सोशल मीडिया पे उस वीडियो को वायरल कर दिया, उस प्रोडक्ट को जस्ट बताया कि ये हार्मफुल हमारे स्किन के लिए हो सकता है करके, स्किन टाइप प्रोडक्ट है, इसलिए हमारी मार्केटिंग अच्छे से नहीं हुई एंड पब्लिकली हमारे शेयर की वैल्यू गिरती गई। तो गुड, यू आर राइट। एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ये किसने किया है? कोई बताना पसंद करेगा मुझे? ऐसे कहते वो सबको बोलने लगता है। इसके कारण सब लोग भाई देख रहे थे।
मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड खड़े हो जाइए। मिस्टर ल्यू, मिस्टर ल्यू, मिस्टर ल्यू, हाँ 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 सर, हाँ सर, वो सर, मैंने अपने स्टाफ को काम दिया था, वो मेरे स्टाफ। तो वो कहते तुम्हारा स्टाफ? कौन है तुम्हारा स्टाफ? तो मिस्टर ल्यू अपने स्टाफ का नाम लेते, जी जी खड़े हो जाओ, जी जी जस्ट खड़ी हो जाती, क्योंकि वो सारे स्टाफ को हैंडल करती थी। तो बॉस कहता ओ जी जी डाटा बताओ। ऐसे कहते हुए वो अपने असिस्टेंट की बुलाते हैं, असिस्टेंट जल्दी से उसका डाटा निकालते हैं, देन उसका डाटा दिखाते वक्त ओ तुमने बिजनेस में अच्छे से स्टडी की है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी तुमने डिप्लोमा हासिल किया है, बट ये गलती कैसे हो सकी, कैसे हो गई जीजी? जीजी कहते वो सर मैंने अपने स्टाफ को बताया था। ओ स्टाफ पे स्टाफ, मतलब ब्लेमिंग सिचुएशन चल रही है। मिस्टर ल्यू आप अपने जीजी पे डाल रहे हो और जीजी अपने स्टाफ पे डाल रहे हैं, मतलब कि ज़रूरत नहीं है आप लोगों की। ऐसे कहते हुए वो इंसान बस एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करता है, साइड में प्रिंटिंग निकलती है और उसके बाद सेक्रेटरी बस सामने आकर उन लोगों के हाथ में उनकी फायर लेटर थमा चुकी थी। वो कहते सर 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 प्लीज़ मेरे बच्चे, सर सर मैं कैसे? तभी वो कहते हैं फायर सुनाई समझ में आता है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक से अगर काम नहीं कर सकते हो, ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ काम करने की ज़रूरत है। तुम लोगों की सैलरी तुम्हें डेस्क पे मिल जाएगी, यू कैन लीव नाउ। ऐसा कहते ये इंसान बस बोलता है, सब लोग भाई डरे हुए थे। वो इंसान बस कोल्डली सबकी तरफ देखता है, तन कहता है नेक्स्ट। बढ़ते हैं हमारी तरफ। मुझे कोई बताना पसंद करेगा ऑफिस में फ्लर्टिंग कब से स्टार्ट हो गई? मैंने पहले ही कहा था ऑफिस में फ्लर्टिंग एंड डेटिंग मंजूर नहीं है। तो सब लोग मन में कहता कि अब ये किसने किया भाई? सब लोग जो छुपाते थे यहाँ पे किसी को भी बताते नहीं थे। बट तभी स्क्रीन के पीछे 4 लोगों की तस्वीर शो होती है, जहाँ पे उन्हें देखने के बाद सब लोग उन लोगों को देखने लगते हैं, जहाँ पे भाई वो लड़की लड़का हैरानी से बस देख रहे थे। एंड ये इंसान बस उंगली से कहता है आगे आओ, स्टेज के पास आओ, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वो फिर से टैब पे ऊपर साइन करता है एंड देन फायर लेटर रेडी था। वो कहता है ये बकवास चीज़ करने के लिए अगर मेरे ऑफिस में आना है ना, ज़रूरत नहीं है मेरे ऑफिस में आने की, क्योंकि यहाँ पे काम की बातें होती है, ना कि प्यार मनहूसियत की बातें। प्यार के चक्कर में जॉब से हाथ धो बैठे हो। शायद इससे तुम लोगों को समझ में आएगा, दुनिया में रहने के लिए प्यार से ज़्यादा पैसों की वैल्यू होती है, और अब तुम लोगों को समझ में आएगा। ऐसे कहते हुए भाई साहब उन 6 लोगों के हाथ में उनके रेजिडेंशियल, मतलब 6 बोल रही हूँ, 4 कपल्स थे तो 8 लोग हुए, तो 8 लोगों के हाथ में फायर लेटर दे चुके थे। देन लाइक व्हाट, सारे सीरियसली चले गए थे। देन उसके बाद सब लोग कहते कि लगता है कि ये इंसान आज तो पूरे स्टाफ को ही खाली करके रहेगा, ऐसे करके सब लोग देख रहे थे। तभी आता है जहाँ पे वो इंसान बोलता है कि बिजनेस डिपार्टमेंट में। तब सब लोग बिजनेस डिपार्टमेंट के, हमारा भी विंग बिजनेस डिपार्टमेंट से ही आता है, तो विंग को हमेशा सेल्स को ट्रैक करना पड़ता है, और विंग को जो हर सेल्स की वैल्यू वगैरह जो भी होती है ना, क्यों गिर रही है, क्या गिर रही है, तो सारी चीज़ें विंग को हमेशा ध्यान रखनी पड़ती थी। और सेल्स डिपार्टमेंट से मुझे, बिजनेस डिपार्टमेंट से इस बार मुझे 3 प्रोजेक्ट मिले हैं। तो ल्यू 3 प्रोजेक्ट मिली है, और 3 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक वो था एक कॉलेज बनाना। ठीक है चलो मान लेते हैं हम उस कॉलेज को बना भी लेंगे। तो लाइक क्या तुम पढ़ाने के लिए जाने वाले बिजनेस डिपार्टमेंट के लोगों? चलो बताओ, बिजनेस डिपार्टमेंट जितने भी लोग हैं जल्दी खड़े हो जाओ, ऐसे कहते ये इंसान बोलता है। जिसके बाद सब लोग, करीबन 20 लोग थे ना, 20 लोग खड़े हो चुके थे। वो कहता है लाइन टू लाइन सामने आकर खड़े हो जाओ, विंग भी उसी में था, सब लोग आकर खड़े हो चुके थे लाइन टू लाइन। तो इंसान कहता है ठीक है बिजनेस डिपार्टमेंट की मिस्टर झा, आप संभालते हो ना अपने डिपार्टमेंट को? वो कहते हैं हाँ हाँ सर। तो कहता है ये प्रोजेक्ट नाम क्या लिखा है ये नाम? ऐसे कहते हुए वो इंसान बस उस नाम को देखने लगता है और कहता है कि हाँ नाम तो बहुत ज़्यादा ही फैंसी है, सीरियसली। ऐसे कहते हुए वो जस्ट उस नाम को पढ़ते हुए लाइक उस इंसान के फेस के ऊपर एक स्मक आ जाता है। कहता है अगर नाम इतना खास है तुम्हारा, तो मुझे लगता है कि तुम खासियत के साथ इस चीज़ को समझ पाओगे, मतलब तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे डिटेलिंग में सारी चीज़ समझ पाओगे, है ना? वो जिस कहता है हाँ सर, हाँ सर, ऐसे कहते हैं। तभी वो कहते हैं आइस क्वीन, आखिरकार तुम्हारा नाम ये किसने लिखा, बताओगी मुझे? वो लड़की लाइक डर गई थी भाई साहब। आइस क्वीन वो उसका पेट नेम था, और वो भूल चुकी थी लाइक यहाँ पे आइस क्वीन कैसे, वो अपना ओरिजिनल नाम लिखना था। वो कहता वो सर, ऐसे कहते वो सामने आ जाते, कहते आइस क्वीन, लगता है यहाँ पे फैंटेसी शो चलता है जहाँ पे फैंटेसी के नाम रखे जा रहे हैं, क्या बात है।
ऐसे कहते वो बस देखने लगते हो, कहते हैं चलो इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग बताओ। वो लड़की इधर उधर देख रही थी, उसका ध्यान विंग की तरफ चला जाता है। भाई साहब ये प्रोजेक्ट तो हमारे विंग ने ही बनाया था, उसने डिटेलिंग ठीक से पढ़ी नहीं थी। वो धीरे धीरे अटक अटकते बोलने लगती है और बोलते बोलते अटक रही थी, इसलिए कहता है वाओ यू कैन लीव नाउ। ऐसे वक्त वो कहती सर 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 आई एम सॉरी सर, मैंने बस बना दिया था जल्दबाजी में, मैं बस उसके बारे में जो पढ़ना भूल गई थी। अरे तुमने पढ़ा नहीं तो बनाया कैसे? क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तो इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी होती है ना, तभी तो हम सारी चीज़ें कर सकती है। लीव नाउ, अंडरस्टैंड दैट। ऐसे कहते वो इंसान बस चलो निकलो भाई, पहली फुर्सत में किसको, उस लड़की को भी वहाँ से निकाल दिया जाता है फायर लेटर के साथ। एंड बिजनेस डिपार्टमेंट तो सभी लोग डरे हुए थे, पूरी तरह से डरे हुए थे। वो कहता है कि चलो देखते हैं मिस्टर झा, आप बताओगे आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग अच्छे काम करते हैं और कौन कौन लोग अच्छे काम नहीं करते हैं। वो ऐसे करते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि जी। एंड ये इंसान बस टेबल एक चेयर के पास जाता है, उसके पास बहुत सारे लोगों का डाटा था, उस डाटे को देखते हुए स्वाइप करते करते जा रहा था। और साइड में जो थे ना वहाँ पे ये भी निकल रहे थे, क्या बोलते उसके, प्रिंट भी निकलते जाते। और प्रिंट निकलने के साथ बिजनेस डिपार्टमेंट के जो सर थे वो कहते हैं कि हो गया। देन उसके बाद बिजनेस डिपार्टमेंट से 5 लोगों को हटा दिया जाता है। हाँ, हटा दिया जा चुका था। एंड मिस्टर झा उन्हें तो डर लग रहा था उनका भी नाम ना हो, बट आने के बाद विंग भी थोड़ा डरा हुआ था भाई उसका भी नाम ना हो, और नी हुसैन भी, बट उन लोगों को मिलता ही नहीं है। एंड देन वो कहता है कि अब मीटिंग क्लोज होती है, बट आगे से ध्यान रखिएगा नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं। और तुमको क्या लगता है कि मैं हमेशा सैटरडे को ही मीटिंग रखूँगा? मैं कभी भी रख सकता हूँ। तो मुझे सेल्स, मार्केटिंग और बिजनेस डिपार्टमेंट सब कुछ परफेक्ट चाहिए। इस बार मुझे नए प्रोडक्ट चाहिए जिन्हें हम लॉन्च कर सके। इसलिए जाओ रिसर्च कर सको, जाओ ओल्ड लोगों के पास जाओ और रिसर्च करो, हमें उन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है। एंड देन हम एक न्यू डिपार्टमेंट बनाने वाले, हैकिंग डिपार्टमेंट में, इसलिए वहाँ के लिए मैं कुछ नए लोगों को हायर करना। और एंड देन आप लोगों के डिपार्टमेंट में जिन लोगों की सीट्स खाली हुए उस जगह को भी मैं भरने वाला हूँ। इसलिए सोच लो आखिरकार तुम लोगों को कैसा इंसान चाहिए और तुम लोगों को कैसे बनना है, वरना तुम लोग यहाँ से जाने के लिए रेडी रहना। याद रखो कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, मैं तुम लोगों को निकाल सकता हूँ बट तुम अपनी मर्ज़ी से इस ऑफिस से जा नहीं सकते हो। ऐसे करते वो इंसान बस वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़की आते हुए और कहती है कि मिस्टर लानवांग जी, वो ऐसे कहते हैं, जिसके बाद लानवांग जी जो रुक जाता है। एंड वो लड़की झुकते हुए कहते कि सर आपकी बात तो सही है, बट अभी जो हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट आया है ब्लैक रोज़, उस प्रोजेक्ट का क्या? हम जो रोज़ से एक परफ्यूम बनाने वाले थे उसका क्या? आपने तो जो मेन मैनेजर को ही निकाल दिया। तो कहता तो मैनेजर को बदला जा सकता है? तुम्हें क्या लगता है मेरी कंपनी में काम करने के लिए कितने लोग मरे जा रहे हैं? अगर मैं एक को निकालूंगा 10 लोग यहाँ पे खड़े हैं मेरे सामने, वो इस कंपनी में काम करने के लिए, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन फिर से मेरा नाम मत लेना, समझी? ऐसे कहते हुए वो इंसान बस वहाँ से जा रहा था। उसके कोल्ड डोरे के साथ सब लोग जा चुके थे पूरी तरह से। यहाँ पे ठंडा मतलब होता ना, एक बिल्कुल ठंडा सा झोंका गुजर चुका था। सब लोगों का दिल भाई तो होता नहीं कि उसका मुंह में आ चुका था, उनका दिल धक 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 करे जा रहा था। सब लोगों को लग रहा था आज उसकी बारी होगी। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ ये हार्टलेस बॉस सच में कितना ज़्यादा हार्टलेस, इसे कोई फ़र्क तक नहीं पड़ता हम लोग मरे या जिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वॉट उसके क्या मतलब, लोगों को बस ऐसे कचरे की तरह निकाल देते, नहीं दूध में से मक्खी निकाल देते। न्यूज़ कहते देखा अच्छा हुआ कि हमें नहीं निकाला। विंग कहता हाँ थैंक गॉड। विंग यही लंबी सी सांस लेता है। और तभी मिस्टर झा कहते कि देखो आगे से ठीक से काम करना, समझे ना? अभी हमारे इसमें से 5 लोग चले गए, याद रखो, ऐसे वो कहा जाता है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में आ चुके थे और सभी लोग देख रहे थे, जो उनके 5 लोग थे अपने अपने सामान को उठाते हुए लेके जा रहे थे और कह रहे थे हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ऐसे वो कह रहे थे कपल्स वो भी थे अलग, सब लोगों ने बाय बाय कर रहे थे। बस अब ये वक्त ऐसे ही गुजरता है। और अब यहाँ से हम संडे का दिन देखते हैं। संडे के दिन हम हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने अपार्टमेंट में ही जो था ना न्यू सैन के साथ बैठा हुआ था। न्यू सैन एंड विंग अपार्टमेंट को शेयर करते, तो वो एक दूसरे के साथ ही रहते। वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, जहाँ पे न्यू सैन जो है ना कुछ कप नूडल्स बना रहा था और विंग बाहर जो था ना अपने फ़ोन को चला रहा था। न्यू सैन कहता है कि विंग कहता न्यू सैन कहता है क्या तुम अपने अंकल आंटी को मिलने के लिए नहीं जाने वाले? विंग कहता क्यों? न्यू सैन कहता कि वो वॉइस मेल मैंने देखा था। विंग कहता वॉइस मेल? वो कहता कि हाँ वॉइस मेल आया था। विंग कहता ओके। न्यूज़ कहता क्या तुमने नहीं सुना था? विंग कहता मुझे नहीं पता था। न्यूज़ कहता यार सीरियसली। विंग जल्दी से फ़ोन उठाता है और जल्दी से अपनी आंटी को कॉल करता है। दूसरी तरफ उसकी आंटी फ़ोन उठाते हुए था,
वाह क्या बात है, आजकल मेरे वॉइस मेल को भी इग्नोर करना सीख चुके हो। हाँ 3 दिन हो चुके मैं तुम्हें वॉइस मेल किया था, कहाँ मर गए थे? हाँ एक बार भी अपनी आंटी को कॉल नहीं, मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ बता कहाँ मर गए थे तुम? फिर कहता वो आंटी मैं बस थोड़ा बिजी था। वो कहता वाह बिजी थे, किस काम में बिजी थे? हाँ तुम्हें यहाँ से थोड़ा सा उड़ने कह दिया तो तुम बिजी हो गए। वाह क्या बात है। हाँ भूलो मत विंग, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और काम पे जा सको इतना हमने तुम्हें पढ़ाया है, समझे ना? तो ज़्यादा आसमान में उड़ने की कोशिश मत करो। संडे को, नेक्स्ट संडे को तुम्हें यहाँ पे आना है, समझे ना? विंग कहता जी जी आंटी। वो कहता अगर तुम नहीं आए ना, देखना तुम्हारे तंगड़े तोड़कर तुम्हारे हाथ में ना दिए थे मेरा नाम भी यूँ नहीं ऐसे। वो कहते विंग कहता जी जी आंटी। वो कहता है और पैसे भेज देना। विंग कहता जी जी आंटी। ऐसे विंग कह देता है। देन उसके बाद विंग फ़ोन कट कर चुका था, जहाँ पे न्यूज़ एंड पीछे देखता क्या हो गया। हाँ फिर से डांट मिली। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं। न्यूज़ कहता विंग तो कितना भी छुपा ले, तेरी आंटी तो भयंकर सी चुड़ैल, तो भूल मत। विंग कहता नहीं ऐसे मत भूलना, उन्होंने तो मुझे। न्यूज़ कहता हाँ वही बोल बोल के तुझे बस अपने सामने झुका दिया कि उन्होंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ तो पाल पोस कर बड़ा किया तो इतना को बड़ा कौन सा उपकार कर दिया उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर? हाँ तो उन लोगों की सेवा तो करते हुए आ रहा है, अपनी आधा पेमेंट उन लोगों को दे देता है जिनसे तुम्हारा गुजारा तक ठीक से नहीं होता है, बट फिर भी तू उनको पेमेंट दे रहा है। उनके पास इतने पैसे होने के बावजूद भी वो भीख मांगने जैसे तुझसे पैसे ले लेते हैं। हाँ तेरी सैलरी इतनी भी खास कुछ है नहीं, बट फिर भी तेरा तो 50% उन लोगों को चला जाता है, 50% में तू अपना गुजारा करता है। सोचना उन लोगों के पास पैसों की कमी है क्या? हाँ जियांग फैमिली सीरियसली। हाँ लाइक मेरे को तो लगता है उनको कटोरा लेकर भीख मांगना चाहिए रास्ते पे, बट क्या करे वो तुझसे ही भीख मांगेंगे आखिरकार। वो हमेशा तुझे दिखाते तो रहते। विंग कहता नहीं अब बंद करना, क्यों उनको इतना सुना रहा है? वैसे भी मैं कुछ भी करूँ मैं उनका कर्जदार हूँ। न्यूज़ कहता हाँ डैम इट, इतने सालों से तेरा कर्ज चुकता नहीं हुआ। हाँ पता। विंग कहता नहीं। न्यूज़ कहता क्या? हाँ जब 18 साल का हुआ तो खुद ब खुद काम करते हुए पढ़ने लगा, समझा ना? भूल मत, मुझे पता नहीं है ऐसे मत सोच। हाँ हम बचपन के दोस्त थे। विंग कहता हाँ पता है। न्यूज़ आता क्या? हाँ तो उनके घर के काम करता था, बर्तन धोता था, क्या क्या नहीं किया तूने वहाँ पे? झाड़ू पोछा से लग के सब तू अपनी आंटी के पैर दबाए, सारी चीज़ें की। फिर 18 साल का हुआ तब उन्होंने तुझे पैसे देना बंद कर दिया। उसके बाद तूने जाकर कॉपी शॉप में या अलग अलग जगह पे जाकर पार्ट टाइम वर्क करके अपनी पढ़ाई को पूरा किया, बट फिर भी रोब क्या दिखाते हैं कि उन्होंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। सीरियसली। हाँ सीरियसली विंग तुम्हारे अंकल और आंटी ना सच में इस दुनिया के घटिया लोग हैं, घटिया से घटिया। भीख मांगने के लिए रास्ते पे बैठे ना, तुझसे क्यों भीख मांग रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। विंग कहता नहीं बहुत हो गया ना, रहने देना। न्यूज़ कहते मैं तो ऊपर से तेरे कारण परेशान हो चुका हूँ, सच में तेरे कारण। अब जब तेरी जॉब चली जाएगी तो तुझे लगता है वो तुझे पाल पोसेंगे करके, तेरा ध्यान रखेंगे करके? हाँ आज पता है ना कैसा खतरा मंडरा रहा था, हमारी भी जान जा सकती थी उस खतरे में। विंग कहता न्यूज़ कहता है अगर तेरी जॉब चली जाती तो तुझे क्या लगता है वो लोग तुझे अच्छे से संभाल कर रखते? विंग कहता नहीं। न्यूज़ कहता विंग चुप रहे, मैं तुझे अच्छी चीज़ें बताता हूँ और तू पागल है, एक नंबर का पागल गधा गई का। विंग ऐसे सुनता है तो वो अपने सर को ही नीचे। न्यूज़ कहता चला कप नूडल्स खाते हैं। ऐसे कहते वो दोनों के दोनों कप नूडल्स खाने लगते हैं। और विंग बस कहता है कि उन्होंने मुझे नेक्स्ट संडे को अपने घर बुलाया। न्यूज़ कहता हाँ तू जाना वहीं पे जाकर मर जा। विंग कहता नहीं। न्यूज़ का हाँ ठीक है सॉरी मुझे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट उन लोगों को मर जाना चाहिए सच में। तेरे पैसे खा रहे वो लोग, कमी नहीं खाएगी। इतने ज़्यादा पैसे होने के बावजूद भी तुझसे इतना पैसा क्यों लेते मुझे समझ में नहीं आते। विंग कहता छोड़ना। न्यूज़ हाँ छोड़ते छोड़ते ही तो यहाँ पे पहुँच चुका है। ऐसे वो कहते फिर ऐसे ही वक्त गुजरता है। सैटरडे के दिन फिर से वही चीज़ होती है, जहाँ पे सैटरडे ऐसे ही आ जाता है। देन उसके बाद फिर से ऑफिस में वही चीज़ें हो रही थी। लाइक सब लोग डरे हुए थे, विंग भी उसी में से था, डरा हुआ इंसान। विंग भी भाई अभी तो न्यूज़न के साथ विंग तो छुपा ही हुआ था। लाइक बस ऐसे चल रहा था। और विंग आज आ चुका था संडे के दिन। विंग अपने सामान को लेकर न्यूज़न से कहता है मैं चलता हूँ। न्यूज़ कहता ध्यान रखना, कॉल करना मुझे पूछने के बाद। न्यूज़ कहता ऐसा कहता तो विंग कहता ठीक है। विंग सीधा बस में बैठकर वहाँ से ही निकल चुका था जियांग मेंशन के पास। जियांग मेंशन के पास आने के बाद विंग बस घर के अंदर एंटर हो चुका था। जियांग मेंशन के अंदर तभी जो है ना हम जियांग को देखते, जियांग विंग को देखता है, जहाँ पे जियांग था आ गया फटीचर कहीं का यहाँ पे। हाँ जियांग यही कहते विंग को इग्नोर करते हुए बस वहाँ से चला जाता है। विंग उसे ग्रीट करता है, बट जियांग लाइक भाई तू निकल पहली फुर्सत से, ऐसा उसका इशारा था। जहाँ विंग अंदर आता है, अंदर आने के बाद मैडम यू जो बैठी हुई थी ना वो विंग को देखती है। विंग कहता हेलो आंटी मैं आ चुका हूँ। आंटी कहते आने के बाद तूने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। हाँ जब कॉल करती हो कॉल का जवाब नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं। तुझे क्या लगता है तुझे हमने थोड़े से उड़ने के लिए पर क्या दे दिए, तो अपने पैर ही फैलाने लगा? हाँ तू इतना कर नहीं सकता है विंग, भूल मत हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। विंग कहता जी जी आंटी। ऐसे कहते हुए वो कहता है, जिसके बाद विंग आ चुका था अपने कमरे में। छोटा सा ही विंग का कमरा था, इतना कुछ खास नहीं था। जिसके बाद आंटी कुछ कपड़े लेकर आती है और विंग को देते हुए कहते हैं इन कपड़ों को पहनकर शाम में रेडी हो जाना। विंग कहता हाँ। आंटी कहता हाँ क्योंकि
हम तुम्हारी शादी करने वाले हैं। फिर कहते जी जी आंटी। वो कहता कि अब तू इतना तो कर सकता है हमारे लिए, शादी तो कर ही लेगा ना। फिर कहता बट आंटी कहते कि वैसे भी वो शादी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है, और वैसे भी तुम शादी करोगे और उनके शादी करने के बाद हमारा काम करना, उसके घर में तुम्हें जासूसी करनी है, एंड देन उसके पास से हमें 5 मिलियन रुपीज़ लेने हैं, याद रखना, और ये प्रोजेक्ट के लिए है। विंग कहता जी। आंटी कहता हाँ अब जी 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 क्या लगा के रखा है, तुझे ये करना ही होगा विंग। और वैसे भी वो उसके पास तो बहुत बिलियनर पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि 5 मिलियन अगर गायब भी हो जाते उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और इसके लिए तुम हमें मदद करोगे, समझे। और ऐसे भी अगर इसे इसे करते हो तो तुम्हारे ऊपर जो हमारा कर्ज है तुम्हें पाल पोसने का वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर तो बट आंटी मैं शादी नहीं। आंटी कहता मैंने तुम्हें पूछा नहीं है कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें शादी करनी है, मतलब करनी है। सुनाई दे रहा है तुम्हें। फिर बस अपने सर को नीचे कर देता है। आंटी कहते शाम में रेडी हो जाना, समझे। विंग कहते जी 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 आंटी, ऐसे विंग कह देता है। देन उसके बाद शाम का वक्त देखते हैं। शाम के वक्त घर को अच्छे से डेकोरेट किया गया था। सर्वेंट आती है और विंग को भी डेकोरेट करना स्टार्ट, मतलब विंग को भी सजाना धनाजाना स्टार्ट कर। विंग अपने कपड़े पहन चुका था, विंग को परफ्यूम वगैरह, विंग के बालों को सेट कर दिया जाता है। विंग के जो आंखों के ऊपर जो है ना लेंस लगा दिए जाते हैं। देन विंग के बालों को भी ऊपर की तरफ सेट किया जाता है, जहाँ पे विंग बिल्कुल नॉर्मल रहता है, बट अभी मेकअप उसके फेस के ऊपर ठूस ठास करने के बाद लाइक विंग बहुत हैंडसम लग रहा था, ठीक है। ऐसे रहता है तो विंग बहुत क्यूट लगता है, बट इस टाइम पे विंग हैंडसम लग रहा था। विंग बिल्कुल रेडी हो चुका था और सर्वेंट लोग देखते थे हाँ सच में ये इंसान तो हैंडसम लग रहा है, ऐसे कहते वो लोग सोच रहे थे। देन उसके बाद मैडम यू आते हुए कहते कि हाँ ठीक है। ऐसे कहते आंटी मैडम यू आती है और एक ब्रोच को विंग के जो कोट के पास लगाते होते हैं, ये थोड़ा शाइन करेगा। एंड कहता है कि बराबर मैनस लेस मत बनना, मैनस दिखाना, समझे। विंग कहते जी जी आंटी। आंटी जस्ट कहता कि हाँ। एंड देन उसके बाद कहते चलो। एंड देन उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ते विंग को बाहर लेकर आती, जहाँ पे सब लोग ऑलरेडी आ चुके थे। आने के बाद आंटी कहते हैं हेलो मिस्टर लैंड बस देखते हैं, और कहता है हेलो यू। वो कहता है ये देखो ये वही है विंग विभूषण। वो कहता है ओह ये वही है, ओ माय गॉड विभूषण, नाइस टू मीट यू बेटा। विंग कहता है हेलो सर नाइस टू मीट यू। ऐसे कहते विंग उन्हें ग्रीट करता है। वो कहता है कि तो यू मतलब शादी के लिए रेडी है ना। तो यू कहते हैं हाँ ये शादी के लिए रेडी है ना विंग। विंग आंटी को तरफ देखता है और कहता हाँ आंटी मैं शादी के लिए रेडी हूँ, ऐसे वो कहता है। देन वो कहता कि चलो फिर अपने हस्बैंड से मिल लो। विंग कहता हाँ। वो कहता कि ऐसे कहता है। तभी वहाँ पे एक इंसान साइड में ही अपने पैरों के ऊपर पैर रखे हुए, जैसा उसके हाथ में कॉफ़ी थी और वह सिप करके अपनी कॉफ़ी को बस पी रहा था। उसकी आँखें बिल्कुल कोल्ड थी, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस थी। कहते विंग बस देख कर वो हैरान था, वो बस हैरानी से वो देख रहा था। विंग लाइक होता है ना वो थोड़ा सा झटका ही खा चुका था। तभी यू क्या हो गया, सीधी तरह खड़े रहो, मैनर्स मत बनो, समझे। विंग कहता हाँ और विंग बस देखने लगता है। विंग कहता बॉस। विंग यही सोचकर उस इंसान को देखता है क्योंकि वो विंग का बॉस था, हार्टलेस लान वांगजी, जो वहाँ पे बैठा हुआ था। तो जहाँ पे अंकल कहते हैं कि वांगजी तुम क्या कहते हो। वांगजी बस एक बार विंग को देखता है, बस एक बार, बस एक झलक देखते कहता है ठीक है, ऐसे वो कह देता है। कुरान लाइक एक छोटी सी स्माइल करता है। देन कहता है कि ठीक है यू इंगेजमेंट कर लेते। यू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हमने भी रेडी रखा है, ऐसे कहते हैं। देन यू एंड कुरान बस रिंग को निकालते हैं और विंग एंड वांगजी को साइड में खड़ा कर दिया जाता है। विंग लाइक भाई साहब उसका तो हाथ कपा रहे थे भाई, कोल्ड हो रहा उसे महसूस हो रहा था, हार्टलेस इंसान। विंग बस कहता है कि ये तो मेरा बॉस है, ये कैसे हो सकता है भला। विंग बस यही सोच रहा था। विंग अपने बॉस के साइड में खड़ा था। विंग को कोल्डनेस बहुत ज़्यादा ही फील हो रही थी, बट वो इंसान बस विंग को बस एक नज़र देखता है और विंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और विंग लाइक हाथ दे ही नहीं रहता। मैडम यू जस्ट विंग के कहते हैं विंग जस्ट जल्दी से दे देता है। जहाँ पे लान वांगजी विंग को रिंग पहना था और विंग लान वांगजी को पहना रहा था, तो विंग का हाथ कपा रहा था। जहाँ पे वो इंसान बस विंग को एक नज़र देखता है बस, एंड कुछ नहीं। एंड देन उसके बाद ये हार्टलेस शादी हो चुकी थी, मतलब इंगेजमेंट हो चुकी थी। देन कुरान कहता है कि 15 दिनों के बाद हम इन दोनों की शादी कर लेंगे, यू चलेगा ना तुम्हें। यू कहते हैं हाँ ये तो बहुत जल्दी हो गया, बट फिर भी हमें चलने वाला है, चिंता मत करो कुरान, वैसे भी मेरा प्यारा सा बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है और तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे नेफ्यू का अच्छे से ध्यान रखेगा। कुरान कहता है हाँ मुझे पता है, तुम्हारी परवरिश पे मैं कैसे कर सकता हूँ भरा, वैसे भी तुमने अपने खुद के बच्चों को भी इतनी अच्छी परवरिश दी है और इसे परवरिश क्यों नहीं दी होगी। कुरान ऐसा कहता है ना, तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, वैसे भी
जियांग चैंग ने वेन फैमिली में शादी की है वेन चिंग के साथ, और वो भी बहुत अच्छी लड़की है। और अभी फ़िलहाल वो दोनों बाहर गए हैं। यू नो ना कि अब नए नए जोड़े हैं तो घूमते रहते हैं। और यान ली जिन जुशान के घर में ही है, जिन कॉरपोरेशन के साथ हम दोनों की बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। तो अभी मेरा बस एक ही बेटा बचा था, वी वुशियान। लाइक वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं भी इसे बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैंने इसलिए सोचा कि तुमने जब रिश्ते की बात की थी तो मैंने बस इसका प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखा था। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, मैं मानती हूँ कि ये मेरा स्टेप बेटा है करके, बट फिर भी मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ऐसे कहती वो विंग को हक करती, विंग लाइक क्या भाई साहब ये प्यार करती है? विंग बस चुपचाप से खड़ा था। तो कुरान कहता कि बेटा तुम खुश हो ना? विंग कहता हाँ हाँ सर। ऐसे कहता अरे सर मत कहो, तुम मुझे अंकल कह सकते हो। विंग कहता जी 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 अंकल। कुरान कहता बहुत ज़्यादा ही तुम नाजुक लगते हो। ऐसे कहते वो विंग के पास आते और विंग के हाथ में एक एम्बुलप देते, रेड एम्बुलप देते और कहता कि ठीक है खुश रहना। ऐसे कहता है। दैन कुरान खाना वगैरह खाते और वहाँ से खिसक जाते। मैडम यू विंग के पास आती है, विंग के हाथ में जो रेड एम्बुलप था उसे लेते हुए कहते कि देख लो, अब तुम्हें इस इंसान से शादी करनी है और याद रखना उसका बिल्कुल पूरी तरह से ट्रस्ट जीतना है और 5 मिलियन उसके गले से निकाल कर यहाँ लाने, समझे ना? वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा और तुम्हारे लिए भी, याद रखना, समझे? पिंक कहता है जी जी आंटी। वो कहता है कि हाँ जाओ कपड़े चेंज कर लो। और ये ब्रोच तुम्हें पता भी ये ब्रोच की कीमत क्या है? 7 लाख रुपए ब्रोच है। ऐसे कहते वो मैडम यू विंग के कोट से उस ब्रोच को ले लेती है। देन उसके बाद विंग कपड़े चेंज करता है। देन मैडम यू जस्ट उसे देखती है और विंग कहता है मैं चलता हूँ आंटी। मैडम यू जस्ट कहता है निकलो टाइम से आ जाना, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद विंग बस निकल चुका था और बस में था विंग, लाइक वो समझ नहीं पा रहा था उसकी शादी हो रही है, शादी वो भी उसके बॉस के साथ, उसका हार्टलेस बॉस। क्या उसके बॉस को पता नहीं है? विंग बस यही सोच रहा था, बस सोचे जा रहा था। और विंग अभी अपने नॉर्मल एंटायर में आ चुका था। तन विंग अपने घर पर आता है। न्यू सन जो सो रहा था, विंग भी आकर बस न्यू सन के बगल में जाकर चुपचाप से सो जाता है। विंग और कुछ भी सोचना नहीं चाहता। नेक्स्ट डे न्यू सन उठता है और विंग को हक कर, ब्रो तू कब आएगा, तूने मुझे बताया भी नहीं। विंग कहता वो बस मैं आ गया था। न्यू सन कहता है यार सीरियसली तो मुझे बताया तो कर, वरना मुझे लगेगा कि मेरे साथ भूत आकर सो गया। तो न्यू सन ऐसे कहता, विंग कहता पर भूत कहाँ से आएगा, नहीं तू ही तो एक बड़ा भूत है। न्यू सन बस हंसते हुए कहता हाँ यार तो मजाक करता है ना, सच में क्यूट लगता है। विंग कहता कि न्यू सन कहता क्या हो गया, बता तेरे आंटी के घर में क्या हुआ है, क्या बवाल किया उस बुढ़िया ने? तो विंग कहता कुछ नहीं। न्यूज़ कहता बोल तो। विंग कहता छोड़ बाद में बताऊंगा। न्यूज़ कहता ओके ठीक है। तो विंग कहता वैसे वो ऑफिस के जाने के लिए लेट हो रहे, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग दोनों नहाते धहाते हैं एंड देन ऑफिस के लिए निकल जाते। ऑफिस में पहुंचने के बाद विंग कॉफ़ी लेकर आ रहा था। विंग के दिमाग में चल रहा था क्या उसके बॉस को पता नहीं है कि विंग ही है करके? विंग बस यही सोचने लगता है क्योंकि विंग को नहीं पता था भाई उसका बॉस क्या चाहता है और क्या नहीं। तो विंग बस यही सोचे जा रहा था, बस सोच रहा था। उसके बाद न्यू सन लाइक होता है ना, वो विंग को जस्ट कहता है क्या हो गया भाई, तो सोच में क्यों डूबा हुआ है, काम पे ध्यान देना। तो विंग कहता है जी। एंड विंग कॉफ़ी सबको लाकर रख चुका था। देन उसके बाद अपने काम पे ध्यान देने लगता है और विंग बॉस को देखता है, मतलब बॉस लाइक इधर उधर जाएगा, मीटिंग में जाएगा इधर उधर, तो विंग के सामने तो आएगा ना। तो विंग देख रहा था बॉस को, लाइक जाते हुए आते हुए। विंग मन में कह रहा था कि हाँ सच में उसकी बॉस के साथ शादी हो रही है और इन लोगों को पता चला तो ये लोग सोचेंगे कि मैंने बॉस को फंसा लिया है। नहीं 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 विंग ऐसे कहते विंग खुद ही अपनी दिमाग पर जोर डालते हुए ये सारी चीज़ों को सोच रहा था, बस सोच रहा था। बट सैटरडे के दिन फिर से मीटिंग होती है और विंग के साथ फिर से कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग सेफ जोन में ही था क्योंकि सबको पता है अगर विंग को यहाँ से निकाल दिया गया ना, मतलब जो विंग के डिपार्टमेंट के लोग थे, अगर विंग यहाँ से निकल गया ना तो उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह कौन बनाएगा। इसलिए विंग के पीछे कुछ ना कुछ वो होता ना कि अच्छा सा चीज़ कर देते थे कि विंग को ना निकाले, इसलिए विंग की नहीं निकालते। देन उसके बाद नेक्स्ट वीक में देखते हैं। नेक्स्ट वीक में विंग जस्ट अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा था कि मैडम यू का विंग को जो है ना कॉल आता है, जिसके कारण विंग ऑफिस से बाहर निकलता है। जी आंटी। आंटी कहते कि कहाँ हो तुम? तो विंग कहता ऑफिस में। आंटी कहता ऑफिस को छोड़ो। विंग कहता जी। आंटी कहते कि रिज़ाइन करो। विंग कहता बट आंटी कहता मैंने कहा रिज़ाइन करो और घर वापस आ जाओ। तुम्हें भूल गई हो क्या तुम्हारी शादी जल्दी होने वाली है, तो शॉपिंग करनी है, तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने हैं और शादी के बाद तुम्हें ये फालतू का काम करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड इतना पैसे वाला है कि तुम्हें काम करने की कभी ज़रूरत नहीं होगी, समझे ना? विंग कहता बट आंटी। आंटी कहता जितना कहा है उतना करो, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो सीधी तरह बोल लो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। विंग कहता जी 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 आंटी मैं का काम छोड़ सकता है। हाँ रिजनेशन दे दो वहाँ पे। विंग कहता बट यहाँ पे रिज़ाइन करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं आंटी। आंटी कहते हैं हाँ हाँ मैं दे दूँगी, बस तुम्हें रिज़ाइन करना है, मतलब करना है, काम ख़त्म करो। विंग कहता जी जी आंटी। आंटी कहते हैं चलो। उसके बाद विंग भाई अपने डेस्क पर आने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही सोचने लगता है। न्यूज़ कहता है क्या हो गया विंग, फ़ोन पे बात करके आए थे, रात तो रंग ही उड़ा हुआ है। विंग कहता कुछ नहीं। न्यूज़ विंग कहता आंटी चाहती है कि मैं जॉब को छोड़ दूँ। न्यूज़ कहता क्या व्हाट द हेल, ये बुढ़िया क्या चाहती है तुझसे? विंग कहता वो। न्यूज़ कहता बोल।
विंग कहता वो मेरी शादी करवाने। न्यूज़न क्या, व्हाट द हेल, तेरी शादी करवाने वाली है, पागल हो, ये क्या हो गई, ये क्या बुढ़िया, वो अपने हिसाब से शादी करेगी, क्या करना चाहती है तेरे साथ। विंग कहता है छोड़ना। न्यूज़ क्या छोड़ना, तू कभी मना नहीं कर सकता, तू हाई हाई बोलते जा, तेरा सच में विंग मुझे तेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है। विंग कहता नहीं। न्यूज़ कहता हाँ तो अब क्या करेगा। विंग कहता रिजाइन दूंगा। न्यूज़ कहता तू डम्प है क्या, तू पागल है क्या, तेरे दिमाग में क्या भरा है तो मुझे समझ में नहीं आता। विंग कहता छोड़ना नहीं। न्यूज़ कहता तू तब रह, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। न्यूज़ बस वहाँ से पैर पटकते चला जाता। न्यूज़ को गुस्सा आ चुका था। विंग रेजिग्नेशन लिख रहा था। विंग बस लिखे जा रहा था। लिखने के बाद विंग अपने जो डिपार्टमेंट के मिस्टर झा थे उनके पास आता है और कहते हैं सर ये मिस्टर झा कहते ये क्या है, किस तरह का लेटर है। तो विंग कहता मेरा रेजिग्नेशन लेटर। कहते क्या, तो पागल हो गए हो क्या, हाँ इस काम को छोड़ना चाहते हो। विंग कहता जी। वो कहता क्या हो गया, हाँ तुम इस बॉस ने तो निकाला नहीं है बट फिर भी छोड़ना चाहते हो। विंग कहता है जी। ऐसे कहता है जिसके बाद बॉस खड़े नहीं तुम नहीं छोड़ सकते। विंग कहता बट बॉस कहता है मैंने कहा ना नहीं छोड़ सकते, तुम जानते हो यहाँ पे छोड़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। विंग कहता हाँ तो मैं दे रहा हूँ। ऐसे कहता है। वो कहता है हाँ रियली तुम काम को छोड़ नहीं चाहते हो। तो लाइक जब बॉस इतने मिस्टर झा जोर से बोलते इसके कारण जो लोग भी विंग से काम करवा देते वो लाइक कहते क्या ये काम से छोड़ना, कैसे नहीं तुम काम नहीं छोड़ सकते हो। विंग लाइक कहते हैं मुझे छोड़ना ही होगा। वो लोग कहते विंग तुम काम नहीं छोड़, तुम ऐसा कैसे काम चोरी कैसे कर सकते हो। लाइक विंग को बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे बट विंग नहीं। एक लड़की तो भाई विंग से कहती नहीं नहीं विंग तुम काम नहीं छोड़ सकते, तुम अगर काम छोड़ोगे तो हमारा काम कौन करेगा। लाइक ऐसे वो करे जा रहे थे। विंग बस देख रहा था। लाइक विंग कहता है आई एम सॉरी बट मुझे काम करना छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कहते विंग उनको रेजिग्नेशन दे चुका था। देन उसके बाद जो पैसे थे काउंटर पे जाकर भर जाता है क्योंकि मैडम यू ने विंग को पैसे भेज दिए थे। देन उसके बाद विंग अपने काम को छोड़ चुका था। एंड देन उसके बाद विंग अपने सामान को पैक कर रहा था। न्यूज़ बस विंग को घूरे जा रहा था, बस घूर रहा था। देन उसके बाद विंग आ चुका था अपने अपार्टमेंट में। सब लोगों ने विंग को रोकने की कोशिश की थी बट विंग खुद भी नहीं चाहता था काम छोड़ना, बट क्या करे उसकी आंटी जो चाहती है वैसा ही तो होगा ना। इसलिए विंग बस आ चुका था काम छोड़ने के बाद। आंटी उसे फिर से रात के टाइम पे कॉल करते कहते तुमने काम छोड़ दिया। तो विंग कहता जी। तो आंटी कहता घर आ जाओ। तो विंग कहता जी आंटी। ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग अपना सारा सामान बांधता है। न्यूज़ की एक नज़र देखता है बट न्यूज़ लाइक विंग से बात करना ही नहीं चाहता था बिल्कुल भी नहीं। न्यूज़ बस विंग को जाते हुए देखता है। विंग अपने सामान लेकर बस न्यूज़ कहता है मैं चलता हूँ। फिर मिलते हैं न्यूज़ जहाँ पे न्यूज़ कुछ बोलता नहीं और विंग बस वहाँ से चला जाता है। और रात के वक्त करीबन 11 बजे विंग पहुँचता है जहाँ पे विंग को पहुँचने के बाद जस्ट विंग अपने कमरे में जाता है, अपने सामान को साइड में रख देता है और उसके बाद वो सो जाता है। नेक्स्ट डे विंग बस फ्रेश होकर नीचे आता है। देन मैडम यू विंग को देखती है और कहता है शॉपिंग करने के लिए जाना है तो रेडी रहना। विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग शॉपिंग करने के लिए जाता है। रिंग्स ज्वेलरी जो भी था होता है ना कि एक्सेसरीज वगैरह खरीदते हैं, जहाँ पे विंग के लिए बहुत सारे ब्रांडेड थोड़े बहुत होते हैं ना कपड़े खरीदती है मैडम यू और कहते हैं कि उनके सामने ये नहीं दिखाना है कि तुम फटीचर जैसे रहते हो करके, तो तुम्हें ये कपड़े पहनने होंगे। लाइक विंग भी जस्ट कहता है कि जी आंटी आप जैसा कहो वैसा। देन विंग सारी चीज़ें करता है और ऐसे करते हुए शादी वाला दिन आ चुका था। शादी वाले दिन मैडम यू कहते हैं कि बस हमारे फैमिली के सामने ही शादी होने वाली है, ज़्यादा लोगों को ये शादी के बारे में पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। फिर जिस कहता है जी आंटी। आंटी कहता है कि हाँ वैसे तुम्हें कोई फ़र्क भी तो नहीं पड़ने वाला है, 10 लोगों को पता चले या 15 लोगों, क्योंकि तुम्हारे पास कोई है तो नहीं ना। ऐसे वो कहता है जहाँ पे विंग मन में कहता है न्यूज़न तो था बट न्यूज़न तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। विंग कहता है कि मैंने तो उसे बताया भी नहीं था। विंग बस यही सोचता है। उसके बाद विंग जो था ना वाइट कलर का कोट पहना हुआ था। विंग उसके बाद अच्छी तरह से रेडी हो चुका था। मैडम यू विंग का हाथ पकड़ते कहते चलो। एंड देन विंग को स्टेज की तरफ ला रही थी। एंड कुछ करीबन मतलब बिजनेसमैन वर्ल्ड जो होते हैं ना उसी से जुड़े हुए जो लोग थे बस, एंड वही लोग वहाँ पे आ चुके थे और कुछ भी नहीं है और सेक्रेटरी थी बस। देन उसके बाद हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो स्टेज के ऊपर था वो स्टेज के ऊपर खड़ा था एंड देन सामने की तरफ ही देख रहा था जहाँ से हमारा विंग चलते हुए आ रहा था। वांग जी ने ब्लैक कलर के कोट को पहन के रखा था, विंग ने वाइट कलर के कोट को पहन के रखा था। मैडम यू विंग को लेकर आती है जहाँ पे मैडम यू विंग को स्टेज के ऊपर चढ़ा देती है। एंड देन उसके बाद प्रीस्ट अपने सारे रीति रिवाज जो होते मंत्र बोलना स्टार्ट कर चुका था। देन सारे मंत्र बोलने के बाद हॉली वाटर जो है ना उन लोगों के ऊपर डाल दिया जाता है। देन इन दोनों को लाइक पूछा जाता है मिस्टर लानवांग जी आप मिस्टर विभूषण को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हो, लाइक ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो दोनों ये साइडू कहते हैं। देन उसके बाद प्लीज़ कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को किस कीजिए और इस शादी को सील कर दीजिए। विंग लाइक बस हैरानी सारी चीज़ों को देख रहा था भाई, इन सारे नज़ारे को देख रहा जहाँ पे लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। एंड विंग मन में कहता है कि यहाँ पे तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसे कहता है। बट बॉस बस विंग की तरफ थोड़ा सा झुकता है एंड विंग के लिप्स पे बस एक छोटा सा क्विकली किस करता है, जिससे विंग बस एक मतलब होता है ना कि सडनली गर्माहट आई और दूर चली गई। विंग के लिए वो वैसा एहसास था। विंग बस हैरानी से अपने बॉस को देखने लगता है बट बॉस लाइक सबकी तरफ देखता है। देन कुछ वक्त के बाद वहाँ पे गिफ्ट्स लाकर देना स्टार्ट कर चुके थे और विंग के साथ शेक हैंड और वांग जी के साथ शेक हैंड वगैरह जो भी चीज़ें चल रही थी। देन उसके बाद कुरैन भी विंग को गिफ्ट दे देता है एक खूबसूरत सा लॉकेट। एंड देन उसके बाद
कुरैन कहता है कि ठीक है, अब मेरे प्यारे से नेफ्यू का ध्यान रखना, तुम समझे ना, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। विंग कहता है जी अंकल। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वहाँ से निकल जाता है कार की तरफ, जहाँ पे वांग जी भी आगे चलते हुए जा रहा था। एंड कार के अंदर वो घुसने के साथ साथ वांग जी कार के, अब देखो यहाँ पे विंग ने लेंसेस लगाए हैं, ठीक है। विंग का ओरा, मतलब जैसे विंग भोला भाला सा, नन्ना सा, प्यारा सा, क्यूट रहता है ना, वो वैसा नहीं है, वो हैंडसम बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। विंग का मेकअप, विंग के ऊपर पोता पोती हो चुकी है इसके कारण, ठीक है। तो अभी विंग कार के अंदर आकर बैठ चुका था। कार सीधा निकल चुकी थी मेंशन की तरफ। विंग बस अपनी आंटी को देख रहा था, जहाँ पे आंटी ने लास्ट में विंग के कान में कहा था, ध्यान रखना, आखिरकार तुम्हारी शादी मैंने इतने बड़े घर में क्यों की है, तो भूलना मत। ऐसे करते आंटी ने जो कहा था विंग को याद था, इसलिए विंग बस चुपचाप से वहीं पे बैठा हुआ था। विंग होता थोड़ा थोड़ा छुप छुप के अपने बॉस को देख रहा था, बट बॉस वो बिल्कुल बाहर की तरफ देख रहा था। कार मेंशन में पहुंचती है। मेंशन में पहुंचने के साथ जो गार्ड था वो गेट के ऊपर था। अंदर पहुंचने के बाद एक सर्वेंट आती है, उसका नाम लीसी था। लीसी बुरी यार, लिली, ठीक है, लिली था। उस असिस्टेंट सर्वेंट का नाम लिली था। जो लिली दरवाजे को ओपन करती है और कहते हैं वेलकम मास्टर, ऐसे कहते हैं। देन अंदर जाना स्टार्ट कर चुके थे। लिली अंदर लेकर आती है एंड विंग का जो सामान था वो एक सर्वेंट जो था ना वो लेकर आना स्टार्ट कर चुके थे। देन वो दोनों अंदर आते हैं। देन उसके बाद जहाँ पे वांग जी बस रुकता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, इस कमरे में तो, इस घर में, इस मेंशन में तुम कोई भी कमरा सिलेक्ट कर लो और वहाँ पे जाकर रहो। विंग कहता हाँ। वो कहता है, हम साथ में नहीं रह सकते हैं, मैंने शादी बस अपने अंकल के कहने पे की थी, इसलिए एक साथ रहना भूल जाओ। तुम जाकर इस घर में कोई भी कमरा ले सकते हो और वहाँ रह सकते हो। ऐसे वो कहता है, बस ऊपर की तरफ चला जाता है। तभी लीसी कहती है कि चिंता मत करो, थोड़े से कभी कभी सर है ना थोड़े से रूड हो जाते हैं, बट चिंता मत करो, तुम उनकी आदत लग जाएगी। विंग बस कहता है। तनवीन उसके बाद चलना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि आप कौन सा कमरा लेना पसंद करोगे। विंग कहता है कोई भी। वो कहता है कि ठीक है, तो इस घर का मेंशन का मैं 3rd कमरा आपको देना पसंद करूंगी, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसे कहते हैं, वो विंग को उस कमरे के पास लेकर आती है। देन विंग उस कमरे को देखता है। विंग का कमरा, खुद का कमरा। विंग पहले से एक छोटे से स्टोरेज टाइम के रूम में रहता था और न्यू सन के साथ एक 1 BHK में रहता था, और अब उसका पास खुद का कमरा था। विंग उस कमरे को देख रहा था। वो आकर कबर्ड के अंदर सामान सेट करने लगा। विंग था नहीं, मैं कर सकता हूँ। वो कहता अरे अरे, आप तो हमारे यंग मास्टर हो, मैं तो इतना कर ही सकती हूँ। ऐसे कहते वो करना स्टार्ट कर चुके थे। विंग बस देखता है। वो लेडी खुशमिजाज थी, लिसी जो थी ना करीबन 56 ईयर की थी, मतलब वो ओल्ड वूमन थी। उनके बाल जो थे ना वो सफ़ेद हो चुके थे और वो इस घर में काम करती थी, ठीक है। तो लीसी जस्ट कहती है कि वैसे आप सच में हमारे यंग मास्टर के लिए बहुत अच्छे ब्राइड साबित हो गए। विंग कहता हाँ। वो कहता कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्वीट लगते हो। विंग कहता हाँ थैंक यू आंटी। वो कहता है अरे अरे आंटी मत कहो। तो विंग कहता जी तुम, मैं। वो कहता है अरे तुम मुझे चाहो तो मॉम कह सकते हो। विंग हाँ। वो कहता है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे भी मेरे पास 4 बच्चे हैं, तुम मॉम कहोगी तो और 5वां बच्चा हो जाएगा, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम आंटी कह सकते हो। ठीक है ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग बस स्माइल करते हो कहता है तो तुम्हारा सामान मैंने सेट कर दिया है, तुम घर को पूरी तरह से देख सकते हो एंड देन चाहो तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे शाम के 5 बजे तक रहती हूँ, बट आज तुम लोगों की शादी हुई है इसलिए मैं आज 8 बजे तक रहूँगी, उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी। और इस मेंशन में बाहर एक गार्ड रहता है और एक सर्वेंट इस घर में रहता है, और मैं बस आना जाना करती हूँ क्योंकि मेरे 4 बच्चों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए। विंग कहता है जी आंटी, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है इस मेंशन का ध्यान रखता है, इस मेंशन में ज़्यादा लोग नहीं आ सकते क्योंकि सर का ये पर्सनल मेंशन है और सर घर में ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं करते हैं। बस मेरे जाने के बाद इस मेंशन के अंदर सिर्फ 3 लोग रह सकते हैं। एक हमारा सर्वेंट है वो रहेगा, और उसके बाद आप दोनों रहोगे, सर और आप, एंड देन एक गार्ड रहेगा जो बाहर खड़ा रहेगा, बस। विंग कहता जी ऐसे कहता। वो कहता कि ठीक है तो आप इंजॉय कीजिए, ओके। देन फ्रेश वगैरह हो जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ, अभी भी आपकी शादी हुई है। तो विंग कहता नहीं मैं ठीक हूँ। कहता अरे आप कुछ खाना चाहो तो। विंग कहता नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहता ठीक है। देन उसके बाद वो लेडी जस्ट कहते ठीक है मैं चलती हूँ, ऐसे कहते वो वहाँ से जा चुकी थी। विंग बस मन में कहता हाँ इसे कहते हैं शादी, मतलब। विंग बस यही कहते हुए बेड पर सीधा लेट चुका था। विंग कहता है कि शादी, इस तरह की शादी। विंग बस यही सोचने लगता है। देन उसके बाद विंग बस फ्रेश होकर बस कमरे में सो जाता है। नेक्स्ट डे देखते हैं सुबह के टाइम पे विंग उठने के साथ साथ बस बाहर आता है। बाहर आने के बाद विंग इधर उधर देखने लगता है। विंग ने लेंसेज वगैरह निकाल दिए थे, अब विंग नॉर्मली अपना चश्मा लगा रहा है, ठीक है। तो विंग चश्मा लगाता है, ठीक है। विंग की पास वाली नज़र जो है थोड़ी सी कमज़ोर है, पहले बता देती हूँ, ठीक है। तो विंग चश्मा लगाता है। दैन उसके बाद विंग चश्मा लगाने के बाद अपने मेसी से हेयर्स के साथ वो बस बाहर आता है, जहाँ पे
एक सर्वेंट थी ना, वो कॉफ़ी रेडी कर चुकी थी और वो विंग को देखती है और ग्रीट कर देता है, हेलो मास्टर, ऐसे वो कहती है। जिसके बाद विंग उसे देखता है और कहता है ये तो लूसी नहीं है। वो कहता है कि लूसी नहीं है। तो वो कहता है कि हेलो मास्टर, मेरा नाम सिसी है। तो विंग कहता है सिसी, हेलो सिसी। सिसी कहते हैं कि मास्टर आपके लिए कॉफ़ी लेकर आऊँ। विंग कहता है हाँ, आप कहाँ पीना पसंद करो, गार्डन में? तो विंग कहता है नहीं, मैं यही। वो कहता है जी मास्टर। ऐसे कहता है। देन विंग के सामने कॉफ़ी लेकर आ चुकी थी। विंग बस उस कॉफ़ी को देखने लगता है। देन उसके बाद उस कॉफ़ी को लाइक पीता ही है कि विंग ऐसे थूक देता है और कहता है कितनी कड़वी है। वो कहता है ओ सॉरी मास्टर, मुझे लगा आप मास्टर की तरह ही पीते होंगे। विंग कहता है हाँ। वो कहते हैं जी वो बड़े मास्टर जो है ना, वो इसी तरह से कॉफ़ी पीते। विंग कहता नहीं, मैं खुद के लिए कॉफ़ी बना। वो कहते नहीं मास्टर, हम बना लेंगे। बट विंग कहता नहीं, मैं खुद के लिए कॉफ़ी बना सकता हूँ। ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद वो सीसी कहते हैं कि ठीक है मास्टर। देन उसके बाद विंग को सामान बताती है और विंग कॉफ़ी बनाने के बाद लाइक कहता है कि थैंक यू सो मच। वो कहते हैं कि जी मास्टर। देन उसके बाद विंग अपने कमरे में आता है और टेबल पे बैठ जाए चुपचाप से, बाहर विंडो से बाहर नज़ारा देखते हुए वो कॉफ़ी पीने लगता है। एंड देन उसके बाद विंग सोचता है कि ब्रेकफास्ट टाइम पे वो अपने मतलब बॉस से मिलेगा करके। तो विंग लाइक ब्रेकफास्ट टाइम पे आ जाता है, बट वहाँ पे तो वांग जी था ही नहीं, वो तो खिसक चुका था पहले ही। तो विंग आते हुए कहते ब्रेकफास्ट क्या उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया? वो कहता कि मास्टर ने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया था और वो चले गए। वो जल्दी जल्दी सब सारी चीज़ें करते और वो ऑफिस निकल गए। तो विंग कहता जी, ऐसे विंग कहता। देन उसके बाद विंग उस घर में अकेला रहता है। अकेला। हाँ, जब लूसी होती है तब विंग उनके साथ बात वगैरह करता है, बट लूसी को भी बहुत सारे घर के काम होते हैं और इस घर में सिर्फ 2 ही सर्वेंट थे, तो वो लोग हमेशा बिजी रहते थे। तो विंग ने भी कहा था कि चलो उसे भी बता ले भाई, विंग घर पे बैठकर क्या ही करेगा। तो विंग भी उस घर में ऐसे छोटे मोटे काम करना, क्लीनिंग, डस्टिंग, ये सारी चीज़ें विंग ने भी करना स्टार्ट कर दिया था। बट कब तक होता है ना कि आखिर में तो अफसोस होता ही है ना। तो ये सारी चीज़ें विंग ने करना स्टार्ट कर चुका था, ठीक है, घर के अंदर क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग वगैरह करना। तो विंग सोचता है रात के टाइम पे डिनर करेगा, बट वांग जी लाइक आता ही 11 बजे है। विंग तब तक क्या ही करे। विंग इंतजार करते हुए वांग जी आने के बाद डिनर करने के बजाय वो अपने कमरे में जाकर सीधा सो जाता था। विंग उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता था 2 कदम, बट तब तक वांग जी ऊपर चला जाता था। लाइक विंग बात ही नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करते हुए विंग बस वांग जी को जाते हुए आते हुए देख सकता था, बट लाइक वांग जी तक पहुंचने तक ही वांग जी गायब हो जा रहा था। विंग बात नहीं कर पा रहा था। देन उसके बाद लिसी जो थी ना, वो बस बताती है कि जो उसका जो बेटा है, बेटे की वाइफ जो है ना, वो अभी बेबी को डिलीवर करने वाली, इसलिए उनको छुट्टी लेनी है करके। इसलिए वो छुट्टी लेने के कारण वो चली जाती है। जिसके बाद अब बची लिली, जो नहीं, लिली बोली हो, सॉरी, सीसी जो थी ना, वो कॉलेज स्टूडेंट थी, इसलिए वो अपने कॉलेज में दोपहर के टाइम पे चली जाती थी और विंग गार्ड के पास तो जाकर बात नहीं कर सकता था। तो विंग अब बच चुका था उस घर के अंदर, मेंशन के अंदर, बस अकेला। विंग मेंशन को यहाँ से वहाँ बस घूमता रहता था, देखता रहता था। कुछ ना कुछ चीज़ होती ना कि कुछ ना कुछ चीज़ें करने की कोशिश करता था। बट भाई इतना बड़ा घर है तो काटने को तो दौड़ेगा ही ना भाई, अकेला फील तो होगा ही ना। विंग इतने वक्त से जो लोनलीनेस फील नहीं कर रहा है, ऐसा एहसास दिला रहा था खुद को, बट आखिरकार 1 महीने के बाद विंग को वो एहसास होने लगता है। विंग जो था ना अपने कमरे के पास जो था ना, वो ज़मीन पर बस लेटा हुआ था और विंग की आंखों से बस फूट फूट के आंसू निकल रहे थे। इतना ज़्यादा लोनलीनेस विंग को कभी ज़िंदगी में फील नहीं हुआ था। यहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत कुछ नहीं था विंग के लिए। विंग बस रोते हुए कहता कि ये लवलेस मैरिज, ये मैरिज, सब बदल गया, सब बदल गया। ऐसे कहते विंग बस रोने लगता है। वो फूट फूट के रो रहा था कि तभी विंग का फ़ोन बजने लगता है, जहाँ पे मैडम यू का कॉल था। विंग बस अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और कहता है हेलो आंटी। आंटी कहते क्या कर रहे हो? हाँ, अभी तक तुमने मुझे कोई अपडेट नहीं दिया है, क्या चल रहा है? तुमने उसके दिल में जगह बनाई है या नहीं बनाई है? तुम्हें उसके दिल में जल्द से जल्द जगह बनानी होगी। एंड देन तुम भूल गए क्या, हमें 5 मिलियन चाहिए। तुम्हें याद है ना, हमें प्रोजेक्ट के लिए इतने पैसे चाहिए, तो तुम्हें ये कैसे भी करके जुगाड़ करना होगा। उसके कंप्यूटर सिस्टम को हैक करो या वॉट एवर जो करना है करो, समझे ना, इसलिए तुम्हारी शादी करके दी थी मैंने। फिर कहता जी आंटी। आंटी कहते हाँ, और ये क्या रो रहे थे? हाँ, वाह क्या बात है, क्या मज़ा कर रहे हो क्या वहाँ पे? हाँ, उसने तुम्हें रुला दिया, वाह वाह क्या बात है, तुम तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। तुम्हें क्या लगता है उस जगह पे मैंने तुम्हें जानबूझकर भेजा है? भूलो मत, जितना कहा है उतना करो, अपने दिमाग मत ज़्यादा चलाना, समझे ना, और मुझे अपडेट देते रहना। 1 महीना हो चुका है शादी को, बट फिर भी तुमने मुझे अपडेट नहीं दिया है, समझे ना। तो जी आंटी। आंटी जस्ट फ़ोन को कट कर देती है। विंग कहता है किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को भी कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आंटी को तो थी ही नहीं पहले से, और अब किसी को नहीं। विंग ऐसे कहते हुए न्यूज़ान को कॉल करता है। न्यूज़ान झट से फ़ोन उठाता है। विंग आखिरकार तूने मुझे कॉल कर ही लिया? हाँ। विंग कहता है हे न्यूज़ान। न्यूज़ान कहता विंग तुम रो रहे हो क्या? तो विंग कहता थोड़ा सा। न्यूज़ कहता क्या थोड़ा सा, सीधा बता। तो विंग कहता न्यूज़ कहता क्या हो गया, बता मुझे, मैं हूँ ना, तू कहाँ है मुझे बता। तो तू बता मुझे, शादी हो गई क्या? विंग कहता न्यूज़ान कहता डैम इट, सीरियसली विंग तूने मुझे कॉल तक नहीं किया, मैसेज तक नहीं किया।
तो विंग कहता तुम मुझसे नाराज़ था ना? नहीं हुसैन, तुझसे नाराज़ क्यों नहीं हो भला? हाँ, तो आखिरकार उस बुढ़िया की बात क्यों मानता है? उस बुढ़िया की बात मानने से तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है और कुछ भी नहीं। तो विंग कहता हाँ, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। नहीं हुसैन, तेरे पास ऑप्शन होते हैं विंग, बस तू चुनना नहीं चाहता है, तो बस उनके बोझ के तले दब कर रहना चाहता है और कुछ भी नहीं। विंग कहता नहीं, प्लीज़ चिल्ला मत ना, मैं पहले से बहुत दुखी हूँ। न्यूज़ कहता बता क्या हुआ है? विंग कहता अकेला रख रहा है। न्यूज़ कहता तुझे जॉब छोड़नी नहीं चाहिए थी। विंग कहता बट क्या करूँ? न्यूज़ कहता हाँ, क्या तेरा हस्बैंड तुझे मारता है, पीटता है, बता मुझे। तो विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं। न्यूज़ कहता अच्छा, तो प्यार करता है? विंग कहता ऐसा कुछ नहीं। न्यूज़ कहता तो क्या है? विंग कहता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। न्यूज़ है कुछ भी नहीं। न्यूज़ कहता रोना बंद कर, अच्छे से समझा। तो विंग समझाता है कि लाइक उसके हस्बैंड और उसके बीच में कुछ नहीं है, वो बातें वगैरह कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। तो न्यूज़ कहता है तो अगर वो तुझसे बात नहीं करता तू जाकर बात करना। विंग कहता बट मैं। न्यूज़ कहता हाँ, तू जाकर बात करना। विंग कहता है कि उसने तो मेरी शक्ल तक ठीक से नहीं देखी है, शादी के दिन के अलावा उसने तो मुझे ठीक से देखा तक नहीं। न्यूज़ कहता तो हाँ, तू जाकर दिखा ना खुद को। विंग कहता मैं। न्यूज़ कहता हाँ, और अपने भोले भाले चेहरे के साथ मत जाना। तो विंग कहता हाँ। न्यूज़ कहता हाँ, थोड़ा सा अपने फेस के ऊपर चमक लेकर आना, शायद तो इतना ज़्यादा इनोसेंट लाइक भोला वाला दिखता है ना, इसके कारण वो तेरे ऊपर ध्यान देना नहीं चाहता होगा, इसलिए थोड़ा सा मेकअप अप्लाई करना। ओके, देन तू चाहे तो उसके ऊपर ट्राई कर, क्या तेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है? तो विंग कहता नहीं, एक बात बताओ क्या? न्यूज़ कहता हाँ बता। तो विंग कहता वो हमारे बॉस हार्टलेस बॉस नहीं है क्या? न्यूज़ कहता कि हाँ, तो क्या उनका वहाँ पे कौन सा काम है? तो विंग कहता वो मेरे हस्बैंड है। न्यूज़ जो खाना खा रहा था वो जल्दी से खड़ा था। क्या? विंग कहता हाँ, चिल्ला क्यों रहा है? और सब लोग न्यूज़ को देख रहे थे। न्यूज़ क्या क्या बकवास बोल रहा है तू? तो विंग कहता सच में। न्यूज़ कहता मतलब हमारा हार्टलेस बॉस, हमारा जो बॉस है वो लोगों को निकालता रहता है, वो। तो विंग कहता न्यूज़ कहता तू सच बोल रही है झूठ? विंग कहता मैं सच बोल रहा हूँ। न्यूज़ कहता बॉस की शादी हो गई? हमें तो पता ही नहीं। तो विंग कहता वो बस कुछ लोगों के बीच में ही हुई थी। न्यूज़ कहता विंग तो तुझे छुपा रही सब निकला, क्या तू बॉस के ऊपर लाइन मार रहा था? विंग कहता नहीं, वो तो अरेंज मैरिज है यार, मुझे तो खुद भी पता नहीं था, वो बस आंटी ने बुलाया और तय कर दी, एक ही दिन ये सारी चीज़ें हो गई। न्यूज़ कहता तो मतलब। तो विंग कहता न्यूज़ कहता तो तू क्या करेगा? विंग कहता मुझे नहीं पता। न्यूज़ कहता तो ये अच्छी बात है ना विंग, तेरी ज़िंदगी बदल सकती है। विंग कहता हाँ। न्यूज़ कहता ऑफ कोर्स, अगर बॉस तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। विंग कहता बट वो कैसे? न्यूज़ कैसे क्या? विंग समझ ले, तेरी आंटी तुझे बहुत ज़्यादा ही ब्लैकमेल वगैरह करती है ना। तो विंग कहता है कि हाँ। तो न्यूज़ कहता है तेरा हस्बैंड अमीर है, सोच विंग, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। हाँ। विंग कहता है नहीं, मैं उनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। न्यूज़ कहता है कभी कभी अपनी ज़रूरत के लिए किसी का फ़ायदा उठाना भी पड़ता है। विंग कहता है बट नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं कहता है कि तेरे मन में जो अच्छाई का भूत भरा है ना, पता नहीं कब उतरने वाला है। तो ऐसे कहता है। न्यूज़ कहता है कि तो ठीक है वो छोड़, तो तुझे घर में अकेला लग रहा है ना? तो विंग कहता हाँ। तो न्यूज़ कहता है तो बॉस के ऊपर ट्राई करना। विंग कहता है हाँ, ट्राई कैसे किया जाता है? न्यूज़ कहता है पागल, अपने लटके झटके दिखा। विंग कहता मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूज़ कहता तेरे पास आखिरकार दिमाग भी नहीं है, सच में पागल है क्या? मोबाइल किस लिए रखा है तूने? बस देखने के लिए, ताड़ने के लिए, और कुछ भी किसी के लिए नहीं रखा है। तो न्यूज़ कहता मैं कुछ नुस्खे भेजता हूँ तेरे ऊपर और तू जाकर अपने बॉस को पटा समझा ना, अपने बॉस को उंगली पे नचा। विंग कहता बट मैं उतना बड़ा बॉस है तो उसे उंगली पे कैसे नचाऊंगा? न्यूज़ कहता ये मुहावरा था मेरे भाई, गधे भाई, ये एक मुहावरा था, तुझे बस उससे नचाना है। तो विंग कहता हाँ ठीक है। न्यूज़ लाइक कहता है कि और ये भोलेपन को कब छोड़ेगा, मुझे समझ भी नहीं आता, मैं तुझसे तो परेशान ही हो चुका हूँ। विंग कहता हाँ जी, मैंने फ़ोन किया और तू आज ही मुझे फिर से सुना रहा है। न्यूज़ तुझे सुनाऊंगा नहीं तो क्या करूँगा? हाँ, तो कभी कोई मेरी बात सुनता नहीं, समझे? कदे कहीं के, रख फ़ोन। विंग बस कहता ठीक है न्यूज़, मैं भेज रहा हूँ, देखते रहना, ठीक है? विंग कहता देन उसके बाद विंग बस जो था ना, न्यूज़ के मैसेज का इंतज़ार करता है। न्यूज़ लाइक वहाँ पे विंग को फ्लटी से फ्लटी चीज़ें भेजता है। विंग वो सारी चीज़ देखकर विंग लाइक हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा भयंकर है, मैं ऐसे कैसे करूँगा? न्यूज़ को मैसेज करता है। न्यूज़ कहता तेरा हस्बैंड है भाई, तू हस्बैंड के साथ कुछ भी कर, हस्बैंड के कपड़े उतार या खुद के कपड़े उतार, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो ऑफिशियली तेरा हस्बैंड है। विंग लाइक कहता मैं तो ऐसे गंदी हरकतें नहीं कर सकता। न्यूज़ कहता कि तो रहे अकेला, वहीं पे रहे। विंग बस कहता ठीक है। विंग बस यही सोचता है। देन उसके बाद विंग बस कहता है कि बस वो एक कॉफ़ी से स्टार्ट करेगा। विंग को पता था कि वांग जी को कॉफ़ी पसंद है करके। विंग बस यही सोचता है। विंग नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे उठा है तो वहाँ पे सीसी कॉफ़ी बना रही थी। तो विंग जिस कहता मैं बनाता हूँ। सीसी कहता आप? विंग कहता हाँ मैं बनाता हूँ, मैं बना सकता हूँ ना? सीसी कहता है जी क्यों नहीं। देन उसके बाद विंग कॉफ़ी बना रहा था। सीसी से पूछता है कि क्या क्या करना पड़ता है, तो सीसी लाइक कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग कॉफ़ी बनाता है। कॉफ़ी बनाने के बाद विंग जस्ट वांग जी के कमरे के पास आता है और नॉक करता है। देन उसके बाद नॉक करने के बाद विंग कॉफ़ी को वहाँ पे रख देता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि
पी लीजिएगा। ऐसे कहते विंग बस वहाँ से चला जाता है। देन उसके बाद विंग जिस कॉफ़ी के मग को लेने के लिए आता था वहाँ पे कॉफ़ी ख़त्म ही नहीं की थी भाई, कॉफ़ी जैसी की वैसी थी। विंग इसे देखने के बाद थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है, बट सीसी जस्ट कहते कि बॉस कभी कभी जल्दबाजी में कॉफ़ी पीना भूल जाते हैं। तो विंग कहता है ठीक है। देन विंग यही कहता है और विंग 3-4 दिन ऐसे लगातार कॉफ़ी लेकर चले जाते, बट 5वें दिन कॉफ़ी नहीं थी मग में। तो विंग के फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी। सीसी कहते देखा मैंने कहा था ना। विंग कहता है देन उसके बाद ऐसे करते हुए विंग कॉफ़ी ब्रेकफास्ट जो था ना, वांग जी अगर स्टडी रूम में काम कर रहे तो विंग वहाँ पे जाकर रख देगा, बट वांग जी के फेस सामने नहीं, लाइक होता है ना कि वांग जी के फेस के सामने नहीं, बस विंग आकर चुपचाप से रख देता था और चला जाता था। विंग वांग जी को काम करते हुए देखता था और विंग वांग जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। विंग को पता है भाई ये इंसान कितना गुस्सा करता है, कितना ज़्यादा हार्टलेस है करके विंग को पहले से पता है। तो विंग ज़्यादा उसे मतलब होता है ना लगता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी से बिल्कुल थोड़ा दूर रह कर होता है अपना काम कर बस चला जाता था, रख कर चला जाता था। वो ऐसे कर रहा था। अभी जो है ना विंग मन में सोचता है कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए कि वो मेरे साथ ब्रेकफास्ट करे करके। ऐसे करते विंग कहता है और विंग जल्दी मॉर्निंग में उठने के बाद लाइक होता है जल्दी अपने फेस के ऊपर मेकअप थोपना स्टार्ट करता है। विंग अपनी आंखों के अंदर लेंस डालता है और लेंस डालते हुए विंग कहता है हाँ हो जाएगा जल्दी। ऐसे करते विंग अपनी आंखों दूसरा लेंस भी डालता है, बट लाइक होता है ना वो लेंस ठीक से बैठ नहीं रहता, इसलिए विंग की आँख जो थी ना एक बिल्कुल पूरी तरह से रेड हो जाती है और विंग कहता है बट शिट देर हो जाएगी। ऐसे करते विंग उस लेंस को बस निकाल कर डब्बी में डाल देता है। बस एक ही लेंस के साथ विंग बाहर आते हुए लाइक होता है लड़खड़ाते हुए, मतलब धक्का लगते बस ऐसे चलते हुए गिरा। विंग कहता है अरे यार। विंग अपने एक आँख के ऊपर हाथ रखते कहता है चलो जल्दी। विंग सीढ़ियों पे जाते कहता है हाँ मैं उनसे जाकर पूछ लेता। विंग अपने एक हाथ से ही मतलब एक आँख को ढके हुए पर चलते हुए जा रहे थे, एक ही आँख से देखते हुए। विंग कहता है मैं जा, और विंग ऊपर पहुँचने के बाद विंग कहता है हाँ। ऐसे कहते विंग बस लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद डोर पे नॉक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। तो विंग नॉक करता है तो सामने दरवाज़ा ओपन हो चुका था। तो विंग लाइक कहता है वो क्या आप मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगे? ऐसे कहते विंग ऐसे बोलता ही है कि विंग सामने देखकर वो हैरान था, लाइक वो इंसान बस अपने वेस्ट के राउंड टावल लपेटे हुए था। देन वो बस खड़ा था और बस विंग को देख रहा था। विंग भाई साहब विंग बस देख रहा था उस इंसान को, लाइक विंग को अब दिखता भी नहीं है, ठीक है, एक आँख से दिख नहीं रहा है उसे, पास की चीज़ जैसे कि बोला था मैंने दिखता नहीं है ठीक से, तो विंग को दिख नहीं रहा था, एक आँख से दिख रहा है लाइक, बट विंग की एक आँख लाल हुई है और एक आँख ऐसी हुई है। विंग बस देखे जा रहा था। तो विंग की आंखों से लाइक होता है आंसू बह जाते हैं। तो हमारा वांग जी बस विंग को देख रहा था और वांग जी वह कहता क्या क्या है? तो विंग पीछे हटे, वो मैं बस ब्रेकफास्ट आपके साथ करना चाहता था। ऐसे कहते वो कहते पीछे ही जा रहा, जिस लाइक होता है ना कि वो गिर ही रहा था कहा जाए तो, क्योंकि पीछे सीढ़ियाँ थी। विंग गिर ही रहा था कि वांग जी अपने हाथ को पीछे विंग के कमर के अंदर डालता है और विंग को ऐसे होता है अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके बाद विंग का हाथ सीधा वांग जी के चेस्ट के ऊपर जा चुका था एंड वांग जी ने उसे पकड़ के रखा था। विंग बस देख रहा था वांग जी को, लाइक विंग बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसकी आंख दर्द करने लगी थी, एक आंख दर्द करी थी, तो लाइक होता है अखियों से गोली मारे जैसा वाला सिचुएशन हो चुका था। विंग ने अपनी एक आंख को ऐसे बंद करके होता है ना, एक आंख से ऐसे देख रहा था वांग जी को, लाइक होता है ना कि बस ब्लिंक करते हुए कहा जाएंगे इसको हमको, अखियों से गोली मारे टाइप। तो वांग जी बस कहता है ये किस तरह की हरकत है, और वांग जी बस विंग को छोड़ देता है। विंग धड़ांग से ज़मीन पर, विंग कहता है ऐसे कहते विंग चिल्लाता है, बट वांग जी कहता है कि खुद कर लो। ऐसे कहते वो दरवाज़ा विंग के मुंह पे ही बंद। देन उसके बाद विंग कहता ऐसे वो कहता है और अपनी कमर को टच करने लगता है। उस तरफ वांग जी को देखते वांग जी कहता है ये किस तरह की हरकत थी पता नहीं। ऐसे कहते वांग जी बस होता है ना कि अपने बालों को ऐसे होता है ना अच्छे से पोंछने लगता है, और वांग जी बस याद करता है विंग ने कैसे उसे आँख मारी, मतलब आँख विंग ने जो अपना, जैसे कि मैंने बोला था लेंस के कारण विंग का जो आँख था ना ये एक लाल हो चुका था, तो उस आँख को विंग ने बंद कर दिया था। तो वांग जी ने देखा था विंग ने कैसे उसे आँख मारी, तो लाइक वांग जी जस्ट कहता है कि वो मुझे आँख मार रहा था, सीरियसली क्या ये फ्लटी इंसान है? वांग जी बस यही सोच रहा था, बट वांग जी कहता है छोड़ो क्या ध्यान देना है। ऐसे कहते वांग जी बस होता है ना अपना जिस सारे कपड़े वगैरह वेयर करता है, देन उसके बाद वो कमरे से बाहर निकलता है। विंग तब तक ब्रेकफास्ट टेबल पे आ चुका था और वांग जी का इंतजार कर रहा था, जहाँ पे वांग जी आता है और विंग को देखता है एक नज़र। देखो अभी भी मैं बता रही, विंग ने मेकअप किया हुआ है अपने चेहरे के ऊपर, ठीक है, विंग कोई अपनी रियल वाली स्किन नहीं दिखा रहा है, पूरा मेकअप फाउंडेशन जो थोपा हुआ है अपने चेहरे के ऊपर, तो विंग की रियल स्किन नहीं दिख रही है। जो विंग की बहुत सफ़ेदी की छनकार वाली स्किन है, ठीक है, वो जल्दी रेड हो जाता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब विंग कॉफ़ी लाने के लिए जा रहा था तो धूप का महीना चल रहा था, तो ठीक है। तो वांग जी बस एक बार देखता है और कहता है खुद ब्रेकफास्ट कर लो। ऐसे कहते वांग जी बस वहाँ से खिसक जाता है। विंग बस अपनी मुंडी को नीचे कर देता है, सीधे कहता है अरे कोई बात नहीं हम साथ में कर लेते हैं। विंग कहता है ठीक है। विंग ब्रेकफास्ट करता है, देन उसके बाद सीसी अपने कॉलेज के लिए वो निकल जाती है। देन उसके बाद विंग फिर से घर में रहता है, तो विंग सोचता है कि वो कैनवास लेकर आएगा, इसलिए विंग जाकर मार्केट से जाकर कैनवास लेकर आता है। कैनवास लाने के बाद विंग ऐसे ही घर पे होता है कुछ कर रहा था कि तभी वहाँ पे जियांग चांग की एंट्री हो चुकी थी। जियांग चांग आने के साथ साथ बॉडीगार्ड विंग को अंदर कॉल करते और बताते, जिसके बाद विंग कहता है कि ठीक है, एंड विंग बाहर आता है और जियांग चांग से कहता है आ जाओ।
जंग कहता है हाँ, लगता है इस महल में अपनी अच्छी सी ज़िंदगी बिता रहे हो, है ना? ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग उसे देखने लगता है। जंग कहता है क्या भूल गए हो, माँ ने तुम्हें इसलिए यहाँ पे किस लिए तुम्हारी शादी करवाई है? तो हाँ, भूलो मत, तुम्हें क्या लगता है गटर से आए हुए इंसान को कोई अपने सर का ताज नहीं बनाता है? भूलो मत, बट माँ ने फिर भी तुम्हें यहाँ पे आने की जो जगह दी, यहाँ पे रहने की, इसके साथ शादी करने की एक अच्छी सी वजह दी थी। भूलो मत, समझे ना, भूलना मत। विंग बस कहते हाँ हाँ। जंग विंग को बहुत सारे लेक्चर सुनाने के बाद वहाँ पे खिसक जाता है, जिसके बाद विंग बस अपने सर को नीचे कर देता है। विंग कहता है पर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ भला, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं मतलब मैं उनको बर्बाद करके किसी और को नहीं। माँ ने कभी मुझे बर्बादी के रास्ते पर चलने के लिए मना किया है? मुझे कभी बर्बादी के रास्ते पर चलने के लिए नहीं कहा है उन्होंने बस माँ। ऐसे कहते विंग बस चुप हो चुका था। बस रात के वक्त वांग जी आता है, आने के साथ होता है ना, वो बस एक बार कमरे की तरफ देखता है, विंग के कमरे की तरफ देखता है। एंड देन उसके बाद वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है और सर्वेंट जो सीसी जो थी रात के टाइम पे आ चुकी थी, उसने खाना बना दिया था। सीसी खाना बनाने के बाद वहाँ से जा चुकी थी, जिसके बाद वांग जी बस नीचे आता है। नीचे आने के बाद लाइक होता है ना, वो खाने को देखता है। देन उसके बाद वो खाना खाने के लिए बैठ जाता है और वो खाना खा रहा था। तभी हमारे विंग को देखते हैं, विंग भी उसको भी भूख लगा था भाई। विंग भी आता है तो वो देखता है कि वांग जी वहाँ पे बैठकर खाना खा रहा है करके, इसलिए विंग अभी लेंस नहीं लगाया था, वो बस अपने चश्मे को लगाए हुए था। विंग के फेस के ऊपर उसके बाल थे, विंग की जो चिक्स थे ना वो रेड हुए थे क्योंकि विंग रोया था, उसकी आँखें भी थोड़ी सी रेड हुई थी, ठीक है। और विंग बिल्कुल थीन मतलब लूज़ कपड़े पहना हुआ था। विंग वहाँ पे आने के बाद वो देखकर वो मतलब होता है शॉक हो जाता है, पर शॉक हो जाता है। वांग जी जो खाना खा रहा था ना, उसे कदम की आवाज़ आती है, इसलिए वांग जी अपने मुंडी को टर्न करता है, उस तरफ देखने लगता है जहाँ पे हमारा विंग था। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है ना, वो एक पल के लिए हैरान हो चुका था, बस देख ही रहा था विंग को। लाइक वांग जी बस देख रहा था। विंग थोड़ा घबरा जाता है। विंग अपने जो आर्म को थोड़ा है ना कि रफ करते हुए बस आगे बढ़ते हुए आ रहा था। आने के बाद विंग सामने जो प्लेट थी उसे पलटा था। देन उसके बाद वहाँ पे एक बाउल बोल रही हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, कटोरा रखता है, कटोरी। एंड देन उसके बाद उसके अंदर विंग खाना डालना स्टार्ट कर देता है और वो वांग जी के अपोजिट डायरेक्शन में ही बैठकर चुपचाप से खाने लगता है। वांग जी जो खा रहा था वो भी रुका हुआ था। विंग मन में कहता है कि उन्हें क्या हुआ है, क्या उन्होंने मुझे पहचान लिया है? नहीं, वो तो मुझे पहले से जानते हैं, पहचानने की बात तो अलग ही रही। विंग बस यही सोचते हुए जो था ना, वो वांग जी को देखे जा रहा था, मतलब वांग जी को नहीं, खाने को ही देख रहा था। और वांग जी को देखते वांग जी विंग को देखने के बाद लाइक वांग जी मन में कहता है कि ऐसा क्यों लगता है मैंने इसे कहीं पे देखा है करके। हाँ, और वांग जी बस कहता है तुम कौन हो, ऐसे कहते हैं। ये सुनने की बात थी कि विंग के हाथ से वो तो चॉपस्टिक थी ना वो नीचे गिर जाती है। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता मैंने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी आसानी से यहाँ पर आकर बैठ कर खाना कैसे खा सकते हो? हाँ। विंग कहता मैं तो। वांग जी कहता बताओ मुझे, तुम चोरी करने के लिए आए हो और इतने ज़्यादा होशियार बनकर तुम मेरे सामने आकर बैठ रहे हो? सीरियसली आखिरकार तुम हो कौन? टेल मी नाउ। विंग कहता कि मैं तो यहीं पे रहता हूँ। तो वांग जी कहता तुम यहाँ पे रहते हो? मैंने तो नए सर्वेंट को हायर नहीं किया था, तुम यहाँ पे कैसे रह सकते हो भला? हाँ। तो विंग कहता मैं तो हाँ आपका हस्बैंड हूँ। तो वांग जी कहता क्या? और वांग जी विंग को देखने लगता है। वांग जी बस देखे जा रहा था। वांग जी तुम मेरे हस्बैंड हो, तुमने यही कहा? तो विंग कहता कि हाँ। वांग जी कहता तुम नहीं हो सकते हो वो। विंग कहता बट मैं ही हूँ। वांग जी बस विंग को देखता मैंने तुम्हें पहले देखा है? तो विंग कहता वो। वांग जी कहता बोलो मैंने कुछ कहा है क्या, मैंने तुम्हें पहले देखा है? तो विंग कहता हाँ मैं ऑफिस। वांग जी कहता व्हाट ऑफिस, टेल मी नाउ। तो विंग कहता मैं आपके ऑफिस में काम करता था। तो वांग जी उसे देखने लगता है। देन उसके बाद विंग कहता है मैं आपके ऑफिस में काम करता था, मेरा नाम विभूषण है और मैं विभूषण ही हूँ जिसके साथ आपकी शादी हुई है। वांग जी लाइक याद करता है भाई, पहले जो उसने इंसान को जिससे शादी की थी वो लाइक दिखने में थोड़ा सा इंसान अलग था, और अभी विंग को देखते विंग लाइक बहुत क्यूट तरीके से था भाई। उसकी नोज़ रेड हो रही थी, लाइक विंग की आंखों में थोड़े छोटे आंसू आ चुके थे, विंग घबराया हुआ लग रहा था। वांग जी बस उसे देखे जा रहा था और वांग जी अपने सर को पीटते हुए कहता है हाँ ये तो मेकअप का नतीजा है, लगता है शायद से। ऐसे कहते वांग जी बस विंग को देखता खाना खा लो, ऐसे कहते वांग जी बस उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और वांग जी अपने सर को सहलाते हुए कहता ऑफिस। सीरियसली वांग जी बस अपने कमरे में आता है। देन अपने जो एम्प्लॉय था मतलब असिस्टेंट थी उसे कॉल करता है और कहता है विभूषण उसके बारे में डाटा भेजो मुझे। वो कहते कि जी सर।
अंदर वांग जी अपने टैब की तरफ इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसे डाटा मिलता है वो जस्ट पीडीएफ को ओपन करता है और डाटे को पढ़ने लगता है। विंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जैसे विंग को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, विंग कौन सा काम करता था क्या नहीं, बट अब विंग उसके कंपनी में काम नहीं करता है, वो रिजाइन कर चुका है करके ये सारी चीज़ें वांग जी के सामने थी। वांग जी उसे देखता है और विंग का लाइक होता है कि इतना भी कुछ ये नहीं था कि विंग ने बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को हासिल किया है। तो वांग जी कहता है ये तो कॉमन ही, मतलब उसके ऑफिस में कॉमन ही काम करने वाला इंसान था। वांग जी यही सोचकर बस लाइक करता है कि कुछ तो इंटरेस्ट उसे लगा था बायोडाटा में, नहीं क्या, बट कुछ भी नहीं। और विंग के जो अभी तक उस कंपनी में 3 साल तक काम करने के बाद कोई अचीवमेंट होंगे करके वांग जी को ये लगा था, बट कुछ भी नहीं था। विंग ने किसी प्रोजेक्ट में ठीक से काम नहीं किया, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि भाई विंग जो भी काम करता था लोग ही तो उसका नाम ले लेते थे ना, इसलिए यहाँ पे कैसे होने वाला था। तो यही चीज़ होती है, तो वांग जी को कोई इंटरेस्ट नहीं आता है और वांग जी कहता है छोड़ो। ऐसे वांग जी यही सोचता है, बट वांग जी बस मन में कहता है कि बट इतना मेकअप कौन करता है भला, हाँ लाइक आजकल का यूथ तो मेकअप की तरफ ही भाग रहा है। वांग जी बस यही सोचता है। देन उसके बाद हम विंग को देखते, विंग तो घबराया हुआ था। विंग कहता है क्या उन्होंने मुझे सच में नहीं पहचाना, सीरियसली मैं ऐसा कौन सा गधे जैसा लग रहा हूँ। विंग बस यही सोचते हो, अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद विंग अपने फेस को जैसे ही देखता है तो विंग को एहसास होता है लाइक उसने मेकअप थोपा नहीं था भाई, विंग अपने ओरिजिनल लुक में चला गया था करके विंग को जैसे ही एहसास होता है विंग कहता है अरे यार विंग सच में तुझे ऐसे कैसे पहचाना गा वो। विंग बस यही सोचता है। विंग खाना खाता है, अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद विंग बस जो था ना वो कैनवास लेकर आया था, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे ही निकालना स्टार्ट कर देता है। तभी मैडम यू का मैसेज आ चुका था कि कोई अपडेट, जहाँ पे विंग मैसेज को देखने के बाद वो रिस्पॉन्स देना नहीं चाहता, इसलिए विंग इग्नोर कर देता है। देन उसके बाद विंग करता है वहाँ पे कैनवास पर डिज़ाइन बनाता है। डिज़ाइन बनाते हुए विंग की आंखों में आंसू आ रहे थे, लाइक विंग को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उसकी आंटी उसे मैसेज कर रही है, वो चाहती है कि वो वांग जी के ऊपर होता है कि जासूसी करे, बट विंग तो जासूसी करना नहीं चाहता है ना। विंग बस यही सोच रहा था। तो उस तरफ हमारे वांग जी को देखते, वांग जी सारी चीज़ें करने के बाद डाटा वगैरह देखने के बाद लाइक वो नीचे आता है एक बार विंग के कमरे के पास। कमरे के पास आने के बाद वो डोर पे नॉक करता है, जिसके कारण जो विंग रो रहा था ना सडनली बंद कर देता है। देन वांग जी दरवाजे को ओपन करता है और कहता है कल मुझे जो है ना यूएस जाना है, एक बड़ी सी जो एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए बड़ी सी पार्टी होने वाली है। तो उस पार्टी में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा क्योंकि तुम मेरे पार्टनर हो, इसलिए वहाँ के जो हेड थे उन्हें पता है मैंने शादी की है, तो इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना है, तो रेडी हो जाना कल के लिए। विंग कहता जी जी, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग बस वांग जी की बात सुनता है। वांग जी ने एक बार देखा तो था विंग रो रहा है कर पीछे कैनवास भी देखी थी, बट वांग जी उसके बाद उसे विंग से कुछ भी नहीं कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस होता है ना हमारे विंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे विंग के साथ ही ब्रेकफास्ट करता है। देन उसके बाद वो लोग निकल चुके थे, वहाँ से फ़्लाइट लेकर वो निकल चुके थे। एंड देन उसके बाद वो पहुंच चुके थे यूएस में, वहाँ पे एक होटल में बुक कर चुके थे। एंड देन होटल बुक करने के बाद वांग जी के पास जो इनविटेशन कार्ड थे वो लाइक थे। देन उसके बाद विंग उस होटल रूम को ही बस देखे जा रहा था, एक ही बेड था। विंग उसे देखकर वो हैरान था। विंग कहता मैं सोफे पर सो जाऊँगा। वांग जी कहता है इतना बड़ा बेड है, सोफे पर सोने की क्या ज़रूरत है, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग छुपी हो जाता है। लाइक विंग कहता है ठीक है। वांग जी कहता है आज हमें आराम करना है और कल होने वाली है पार्टी, ठीक है। विंग कहता है जी, ऐसे कहता है। वांग जी बस कहता है रूम सर्विस को तुम कॉल कर सकते हो खाना अगर खाना हो तो, मैं अभी अपनी मीटिंग में जाता हूँ। विंग कहता है जी। देन उसके बाद वांग जी अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहा था और विंग को देखते हैं। विंग लाइक वांग जी को ऐसे काम करते हुए देखता है और विंग मन में कहता है हाँ आखिरकार, ऐसे कहते हुए विंग बस लंबे सांस लेता है। पहली बार वो अमेरिका आया, पहली बार, और वो भी अपने हस्बैंड के साथ। हाँ कोई रिश्ता तो नहीं है उन दोनों के बीच में, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ खास नहीं है, बट फिर भी है तो सही। विंग यही सोचकर बस एक छोटी सी स्माइल करता है, उसे खुशी होती है। तो विंग होता है अपनी तस्वीर निकालता है, तस्वीर निकालने के बाद वो स्टेटस पे लगा देता है वो अपनी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी तस्वीर को। बट तभी मैडम यू का लाइक होता है विंग को टेक्स्ट मैसेज आता है, वाह क्या बात है, अमीर इंसान के साथ शादी करवा दी तो मस्त घूम रहे हो आराम कर रहे हो, बट हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचना है, बस तुम वापस आओ तुम्हें बताती हूँ। ऐसे आंटी का मैसेज देखने के बाद भाई लाइक विंग पूरा नर्वस हो चुका था। बट न्यूज़ का मैसेज आता था ओ माय गॉड तुम घूमने गए हो क्या। तो विंग ये मैसेज विंग कहता कि हाँ। न्यूज़ वाह बहुत अच्छी बात है, ऐसे कहते हुए विंग को न्यूज़ लाइक बहुत अच्छे से बात कर, पर आंटी का कमेंट लाइक विंग भूल नहीं सकता था, इसलिए विंग बस सैडनेस के साथ रहता है। जहाँ पे आंटी ने मैसेज कर दिया था कि जल्दी करो हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो हमें 5 मिलियन की ज़रूरत है, उससे कैसे भी करके निकालो, उसके बस कंप्यूटर को ही तो हैक करना है और क्या करना है। हाँ बट विंग ये सुनने के बाद लाइक विंग कुछ करना ही नहीं चाहता था, पहले जैसे कि विंग को ये करना ही नहीं था, इसलिए विंग नहीं चाहता है कि वो अपने हस्बैंड को नुकसान पहुंचाए करके। और वैसे भी वांग जी हर चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट है, विंग ने ऑफिस में ही देख लिया था भाई वांग जी कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर विंग ने ऐसी कोई गलती कर दी तो विंग के पास जो रहने का ये एक घर मात्र जो सहारा है वो भी निकल जाएगा। विंग इससे भी घबराया हुआ था क्योंकि विंग को पता है उसकी आंटी है कैसी। तो
इसलिए विंग नहीं चाहता था और ना ही वो वांगजी को बर्बाद करना चाहिए। विंग कभी भी किसी को ज़िंदगी भर कभी भी उसने किसी को बर्बाद नहीं किया था, तो वो अपने हस्बैंड को कैसे बर्बाद कर सकता था। बट लाइक आंटी तो आंटी ठहरी भाई, विंग के पीछे पड़ चुकी थी, पूरी तरह से पड़ चुकी थी। जहाँ पे अभी हम मैडम यू के देखते हैं, मैडम यू कहते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, तो जंग कहते हैं माँ वो बस किसी काम का नहीं है फ़िलहाल के कंडीशन में माँ। बट लाइक मुझे उसके लैपटॉप का, उसकी ईमेल आईडी का सब कुछ पासवर्ड पता है माँ, आप कहो तो मैं कुछ करूँ। उसकी माँ कहते हैं सच में। वो कहते कि हाँ माँ, वैसे भी ये करना बहुत आसान होगा मेरे लिए माँ, वैसे भी मेरे पास हैकर टीम है ना माँ। उसकी माँ कहते हैं तो करो, वैसे भी कुछ भी करोगे तो विंग के ऊपर ही ब्लेम होने वाला है, तो हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो करो। ऐसे वो कहती है और स्माइल करती है। दूसरी तरफ विंग को देखती है, विंग पूरे होटल को देखता है। देन उसके बाद वांगजी एक नज़र देखता है। उसके बाद खाना आ चुका था, विंग खाना खा रहा था और वांगजी को ही देख रहा था। देन उसके बाद विंग थोड़ा सा प्लेट में स्नैक्स रखता है और वांगजी के साइड में टेबल के पास आकर रख देता है। वांगजी स्नैक को देखता है और लाइक होता है वांगजी खाने लगता है चुपचाप से, और मीटिंग को वो अटेंड भी कर रहा था। एंड विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। उसके बाद वांगजी विंग फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बेड पर आकर एक कोने में लेट जाता है, तो वांगजी भी आता है फ्रेश होकर, वो भी बेड के कोने में लेट चुका था। लाइक वो दोनों पहली बार बेड को शेयर कर रहे थे, बट बिल्कुल पूरी तरह से काम था और विंग को अच्छा लग रहा था। लाइक कोई तो है भाई उसके पास, विंग को ये एहसास हो रहा था और विंग बस स्माइल करते वो सो चुका था। यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे वांगजी जो था ना वो विंग को उठाता है और कहता है विंग 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 उठ चुका था। हाँ, तो वांगजी कहता है मैं खाना खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है क्या। तो विंग कहता है हाँ मैं भी चलता हूँ। तो वांगजी कहता है देन उसके बाद विंग जल्दी जल्दी फ्रेश होकर आता है। तो विंग जल्दबाजी में फ्रेश हो रहा था ना, वांगजी जैसे ही विंग को लाइक कपड़े को पहनते हुए देखता है, मतलब होता है ना कि अपने कपड़े वगैरह पहन कर ही आया था। विंग लूज कपड़े थे विंग के, एंड देन विंग होता है ना कि वो अपने थोड़े कपड़ों को ठीक कर रहा था, बट विंग के जो बॉडी से वो कपड़े चिपके हुए थे, क्योंकि विंग ने अपने बालों वगैरह जो क्या बोलते हैं उसको, बॉडी को वो अच्छे से पोछा नहीं था, इसलिए विंग के कपड़े उसके से चिपक चुके थे। विंग के बालों से गिरता हुआ पानी, और विंग की स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, तो विंग के फेस बिल्कुल ऐसे रेड हो चुका था। विंग ने अपने फेस के ऊपर जिस थोड़ा रफ किया होगा तो विंग का फेस रेड हो चुका था। विंग की आंखें, विंग अपने ग्लासेस को जो था ना वैसे पोंछ रहा था, बस अच्छी तरीके से अपने ग्लासेस को रख देता है। एंड देन अपने टी शर्ट के ऊपर लाइक होता है ना कि एक शर्ट को पहन लेता है। एंड देन उसके बाद जीन्स के ऊपर जीन्स पहन लेता है। एंड देन उसके बाद विंग जल्दी जल्दी शूज़ को पहनते कहता है मेरा हो गया। तो वांगजी उसे देखता है और बस कहता है चलो। देन उसके बाद वो वांगजी विंग के साथ चलने लगता है, बट लाइक चलते हुए वांगजी बस विंग के हाथ को पकड़ ले। विंग हैरान हो चुका था। वांगजी कहता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझ पर नजर रखते हैं, इसलिए हम दोनों को एक अच्छे कपल की तरह सबके सामने रिप्रेजेंट करना होगा खुद को। तो विंग कहता है जी जी। एंड देन उसके बाद विंग भी वांगजी के हाथों में अपने हाथ को देखता है। लाइक विंग का हाथ बहुत छोटा ही था। विंग ये देखकर ऊपर से हैरान था। विंग कहता मैं भी तो लड़का हूँ, मेरा तो हाथ इतना बड़ा होना चाहिए था। विंग यही सोच रहा था, विंग हाथ को ही देख रहा था। वांगजी कहता है सामने देखो। विंग कहता हाँ, और विंग जैसे ही सामने देखता है तो विंग किसी से टकरा जाता है, इसलिए वांगजी लाइक होता है विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। जिसके बाद विंग उसके बाहों में था। जिसके बाद विंग तो भाई हैरान हो चुका था। विंग वांगजी के दिल की धड़कनों को महसूस कर सकता था। विंग कहता बॉस ऐसे कहते विंग जिस कहता है, तो वांगजी कहता मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा बॉस नहीं। विंग कहता हाँ हाँ, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग वांगजी के साथ आ चुका था लॉन्च एरिया में। वहाँ पे जाने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं। देन ब्रेकफास्ट को चुपचाप से करने लगते हैं। विंग देखने लगता है। विंग इतने खूबसूरत टेस्टी से ब्रेकफास्ट को देख विंग के फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी और विंग खाने लगता है। वांगजी विंग की स्माइल को देखता है। लाइक वांगजी को अब भी विंग क्यूट लग रहा था, अब भी विंग क्यूट लग रहा था, क्योंकि विंग ने कोई मेकअप वगैरह थोपा नहीं था। विंग नेचुरल ब्यूटी के साथ ही था और बहुत क्यूट लग रहा था। विंग की नोज़ भी रेड हो रही थी और विंग खाना खा रहा था। देन उसके बाद विंग खाना खाने के मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद वांगजी जस्ट कॉफ़ी बुलाता है और विंग से कहता है तुम्हें कुछ चाहिए, तुम कॉफ़ी पियोगे। तो विंग वांगजी को दे हाँ हाँ मैं कॉफ़ी पीऊँगा, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांगजी 2 कॉफ़ी प्लीज़ ऐसे कहता है। देन उसके बाद 2 कॉफ़ी आ चुके थे। वांगजी कॉफ़ी को सिप करके पीने लगता है, बट विंग उस कॉफ़ी को देखता है और विंग जैसे ही एक सिप लेता है विंग थूकना चाहता था, उसे बाहर फेंकना चाहता, बट विंग बस इतना मुश्किल से उसे डिटकता है ना, इतना मुश्किल से। तो वांगजी उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखने के बाद वो समझ रहा है कि उसे कॉफ़ी पसंद नहीं आ रही है, बट विंग लाइक वो बॉस के सामने बैठा हुआ है, उसे पीना है, ठीक है, उसका बॉस कैसे पी सकता है तो वो भी पी सकता है, ऐसे कहते हुए विंग पीने की कोशिश करता है। बट वांगजी तभी विंग के हाथ से उस कप को लेते हुए कहता है कि अगर पिया नहीं जा रहा है मत पियो। विंग कहता हाँ, तो वांगजी कहता है मत पियो। विंग कहता वो मैं बस ट्राई कर रहा था। वांगजी बस कहता है कि ऐसी चीज़ें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है जो हमें पसंद ना हो, समझे। विंग कहता जी जी। वांगजी बस कहता विंग मन में कहता है कि ये तो हार्टलेस था ना, इसके अंदर हार्ट कहाँ से आ गया, उसको क्या मेरी चिंता हुई। हाँ, विंग ऐसे कहते हुए अपना मुंह फिर भी कड़वा भाई, लाइक टेस्ट तो जाता नहीं है कॉफ़ी का, तो विंग अपने मुंह को अजीब बना रहा था। तो वांगजी बस वेटर को बुलाता है और कहता है आइसक्रीम लेकर आओ। वो ऐसे कहता है, जिसके बाद वेटर जाकर आइसक्रीम लेकर आ चुका था। आइसक्रीम लाने के बाद कहता है ये लो। विंग आइसक्रीम को लेता है और विंग कहता है हाँ।
तो वांग जी कहता है तुम चाहो तो कॉफ़ी और आइसक्रीम को दोनों को मिक्स करके अगर खाओगे तो अलग टेस्ट आएगा। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है यू ऑल्सो ट्राइड दिस, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग देखता है तो वांग जी कहता है ऐसा ही मैंने एक प्रोडक्ट बनाया था कुछ करीबन 3 साल पहले, तब मैंने ये प्रोडक्ट बनाया था, इसलिए मुझे अंदाज़ा है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया था। फिर वांग जी को देखता है और विंग जस्ट कहते हैं वाह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वांग जी कहता है अच्छा तो लगेगा ही ना, ऑब्वियसली आइडिया तो मैंने ढूंढा था ना। विंग कहता हाँ आप सच में ग्रेट हो सर। वांग जी कहता हस्बैंड। विंग कहता हाँ हाँ हस्बैंड, ऐसे कहते विंग बस धीरे से बोलता है। तो वांग जी बस विंग को ही देखता रहता है। दैन उसके बाद वांग जी कहता है शाम में पार्टी में जाना है तो जाओ रेडी हो जाओ, अगर कोई चीज़ खरीदनी हो तो खरीद लो, ऐसे कहते विंग की तरफ अपने कार्ड को बढ़ा लेता है। विंग कहता नहीं मैं मेरे पास पैसे हैं। तो वांग जी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे दिखो सच में। तो विंग कहता है जी जी। विंग ऐसे कहते वांग जी के हाथ से कार्ड ले लेता है। वांग जी कहता है क्या मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग करने के लिए चलना पड़ेगा या तुम अकेले जाना पसंद। विंग कहता है मुझे यहाँ का कुछ नहीं पता है। तो वांग जी कहता है ठीक है तो हमारे पास 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे तक हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो विंग कहता है जी जी। देन उसके बाद वांग जी विंग को लेकर जाना स्टार्ट, मॉल में लेकर जाने के बाद जो है ना वांग जी विंग को कपड़े सिलेक्ट करने के लिए कहता है। विंग लाइक नॉर्मल कपड़े सिलेक्ट करता है। वांग जी कहता है पार्टी है, पार्टी में नॉर्मल कपड़े नहीं चलेंगे, तुम्हें कुछ अच्छा सा खरीदना होगा। इससे कहते वांग जी कोट्स वगैरह जो भी थी ना उस डिपार्टमेंट में जाता है और विंग के लिए अच्छे अच्छे चुनता है और कहता है चाहो तुम ट्राई करो। तो विंग कहता है जी। देन उसके बाद विंग ट्राई करने के लिए जाता है और वांग जी को दिखाता है और वांग जी विंग को देखकर हैरान था। लाइक वांग जी हैरानी से देख रहा है विंग उन कपड़ों में, लाइक क्या इतना ज़्यादा खूबसूरत कैसे लग सकता है, और क्यूट तो दुनिया से ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी को यही लगता है। वांग जी ऐसे करते करते दूसरा पेन करा जाओ। तो विंग कहता है जी। ऐसे करते विंग अंदर जाता है, फिर से दूसरा पेन कराता है। वांग जी बस उसे देखता रह चुका था एंड लाइक वांग जी विंग को बार बार चेंज करने के लिए करा था। विंग को समझ भी नहीं आता भाई कोई कपड़ा उसके ऊपर अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्या वो इतना बुरा दिखता है। विंग को नहीं पता था। बार बार करीबन 7 कपड़ों ट्राई करने के बाद विंग बस कहता क्या ये सारे कपड़े मेरे ऊपर अच्छे नहीं लग रहे। तो वांग जी ये सुनने के बाद क्या। तो विंग कहता मतलब मैं थक चुका हूँ कपड़े ट्राई करके। तो वांग जी बस कहता है ठीक है सारे पैक कर दो। विंग कहता हाँ क्या। तो असिस्टेंट कहता हाँ हाँ सर। ऐसे कहता है विंग कहता सारे। तो वांग जी कहता है और वांग जी मन में कहता है कि इसके ऊपर सारे के सारे कपड़े इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं। हाँ पहली बार ऐसे इंसान को दिख रहा हो जिसके ऊपर सारे के सारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, और इसका स्किन कलर इतना ज़्यादा लाइट क्यों है, इसके लिप्स इतने पिंक क्यों है। हाँ इसने कुछ भी तो नहीं अप्लाई नहीं किया, मैंने खुद देखा था उसे तैयारी होते हुए, बट फिर भी वो इतना ज़्यादा चार्मिंग क्यों लग रहा है। लाइक व्हाट वांग जी तुम क्या सोच रहे हो। हाँ बिजनेस के अलावा तुम आज आखिरकार इसके बारे में क्यों सोच रहे हो। वांग जी यही सोचने लगता है और विंग को बस एक नज़र देखता है और सारे शॉपिंग बैग लेते हुए कहता है कि चलो। विंग कहता है मैं पकड़ता हूँ। वांग जी बस कहता है मैं पकड़ सकता हूँ। देन विंग के साथ कहता है चलो पहले तुम्हारे बालों का हुलिया ठीक करते हैं। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है ऑफकोर्स तुम्हारे बाल थोड़े मेसी लग रहे हैं। तो विंग को वो सैलून में लेकर आता है। देन वांग जी एक कट को दिखाता है, कहते हैं इसके ऊपर करो। देन उसके बाद विंग के बालों को अच्छे से सेट कर दिया जाता है। देन उसके बाद विंग खुद को देखता है, जिसके बाद विंग को वहाँ से वांग जी लेकर चला जाता है। शूज़ वगैरह ले चुके थे। देन उसके बाद जो वो लोग पहुँच चुके थे 2 घंटे ऐसे ही बीत चुके थे, इसलिए वो लोग पहुँच चुके थे अपने यहाँ पे रूम में पहुँचने के बाद वांग जी बस बताता है कि उसे मीटिंग अटेंड करनी है करके, और तुम जानते हो आज सैटरडे है। तो कहता है कि हाँ ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी सैटरडे है तो लाइक वांग जी वहाँ पे ऑनलाइन में भी बैठ कर भाई लोगों की बैंड बजा रहा था। विंग सुन रहा था जहाँ पे वांग जी रहा था इसको फायर करो, उसको फायर करो, उसको फायर करो, उसको फायर कर। लाइक विंग डरते हुए कहता कि ये इंसान लगता है सारी कंपनी को ही खाली कर देगा फायर करते करते। विंग के मन में यही आ रहा था। देन उसके बाद विंग जो था ना उन कपड़ों को देखता है और विंग लाइक होता है ना वो ट्राई कर मतलब होता है ना उन कपड़ों को पहन कर बस बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद लाइक वांग जी उनको फायर करते जाते हैं। वांग जी का ध्यान जैसे ही विंग की तरफ जाता है, विंग होता है ना कि अपने कपड़े पहन चुका था। कपड़े पहनने के साथ साथ विंग लाइक होता है ना अपने बालों को लाइक अपने हाथों से ऐसे सेट करे जा रहा था, और सेट करते हुए अपनी आंखों के ऊपर अपने ग्लासेस को लगा देता है। एंड देन अपने लिप्स के ऊपर से थोड़ा सा लिप बाम अप्लाई करता है और विंग अपने आप को देखकर लाइक करता है कि अच्छे लग रहे हैं। ऐसे करते विंग होता है एक छोटी सी स्माइल करते अपने आप को मिरर में देख रहा था, बट वांग जी का ध्यान पूरी तरह से विंग के ऊपर था और सब लोग कह रहे थे सर। वांग जी ये सुनने के बाद मीटिंग क्लोज करते ऐसे तो वांग जी बस लैपटॉप को बंद कर देता है। देन उसके बाद उसका ध्यान विंग की तरफ ही था और विंग कहता है कि हाँ सच में ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे विंग उन कपड़ों को देखते जस्ट ऐसे टर्न होता है तो उसका नज़र वांग जी की तरफ चला जाता है जहाँ पे वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग देखने के बाद विंग लाइक होता है वो थोड़ा डर जाता है, बट विंग बस चुपचाप से बेड पर जाकर बैठ जाता है। विंग कुछ भी नहीं करता। वांग जी बस कहता है क्या ये मुझसे डरता है, सीरियसली मैंने ऐसा क्या किया है जो उससे मुझसे डरता है। वांग जी बस यही सोचता है और वो भी अपने कपड़े चेंज करके आता है। एंड देन जैसे ही विंग ने वांग जी को देखा, विंग भी हैरान हो चुका था। लाइक विंग वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा ही कूल एंड हैंडसम एंड डैशिंग, क्या क्या बोला जाए विंग को नहीं पता था। उसका बॉस बहुत अच्छा लग रहा था, बट उसके बॉस के ऊपर वो कोल्ड एक्सेप्शन अभी भी थे। विंग बस देख रहा था। देन उसके बाद वांग जी ब्रोच वगैरह अप्लाई करता है और विंग की तरफ देखते होता है मेरे पास आओ।
विंग कहता हाँ, और विंग आकर खड़ा हो चुका था। वांग जी एक ब्रोच लेता है जो कपल ब्रोच था, वो विंग के ऊपर ब्रोच लगाना स्टार्ट करते। इसके कारण वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही करीब थे। विंग वांग जी की उंगलियों को अपने चेस्ट के ऊपर फील कर सकता था एंड वांग जी की सांसों विंग फील कर सकता था। वांग जी ब्रोच की तरफ ही देख रहा था, बट विंग का ध्यान वांग जी के फेस के ऊपर था। वांग जी दिखने में कितना ज़्यादा हैंडसम था, विंग सोच भी नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा ही वांग जी हैंडसम था। इसलिए विंग हैंडसमनेस के सामने लाइक होता है कि वो टूट कर बिखर रहा था, ऐसी कंडीशन हो रही थी। विंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वांग जी जो विंग को लाइक होता है ना, उसकी विंग के ब्रोच लगा रहा था ना, वांग जी को महसूस हो रहा था विंग की हार्ट बीट, बट वांग जी कहता है शायद ये कोई गलतफहमी हो सकती है, इसलिए वांग जी बस इग्नोर कर देता है। देन उसके बाद वो कहता है कि चलो। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों पार्टी के लिए आ चुके थे। पार्टी में पहुंचने के बाद वांग जी दरवाजा ओपन करता है, विंग का हाथ पकड़ता है। उसके बाद विंग वांग जी के हाथ को फिर से देखता है, लाइक छोटे से हाथ लग रहे थे विंग को अपने, इसलिए विंग एंड वांग जी दोनों चलकर उस पार्टी में आ जाते हैं। पार्टी में आने के बाद वो पार्टी को अटेंड कर रहे थे। कुछ वक्त के बाद वो जो प्रोडक्ट था उसका जो प्रेजेंटेशन करनी थी, तो प्रेजेंटेशन जो फाइल थी ना, वो सडनली लाइक होता है गायब हो चुकी थी कहा जाए तो। इसके कारण लाइक सब लोग नर्वसनेस थे कि आखिरकार ये फाइल कहाँ गायब हो सकती है, कहाँ चली गई है। ऐसी ही चीज़ें चल रही थी। वो लोग कह रहे थे कि हमने तो इसी फोल्डर में सेव की थी, तो ऐसे चल रहा था। तभी जो प्रेजेंटेशन देने वाला था वो इंसान कहता है कि तो अगर डिलीट भी हुई है तो हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं, तो रिस्टोर करो। वो कहता है कि जी सर, ऐसे कहते हैं। देन वहाँ पे रिस्टोर करने के वो कोशिश कर रहे थे, बट लाइक वो पता नहीं क्योंकि वहाँ पे बता रहा था कि एरर, वो रिस्टोर हो ही नहीं पा रही थी। लाइक इसलिए वो घबराए हुए थे, क्योंकि अभी उनके बॉस आएंगे तो प्रेजेंटेशन देनी ज़रूरी है करके। तो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई ये कार्यक्रम कब स्टार्ट होगा। तो वांग जी और विंग भी बैठे हुए थे। तो लाइक विंग देखता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी चल रही है करके, तो विंग को भी समझ में नहीं आता पहले तो विंग कहता है कि क्या मैं 2 मिनट में आ सकता हूँ। तो वांग जी विंग को देखकर कहा जा रहा है। विंग कहता है बस मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद विंग वॉशरूम में तो जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वहाँ पे एक इंसान था, वो कह रहा था कि शट, वो फाइल कैसे डिलीट हो सकती है, हमें तो हमारे बॉस मार ही डालेंगे, अब क्या करें, और प्रेजेंटेशन भी स्टार्ट करनी है और वो फाइल हम रिस्टोर करने की कोशिश करिए तो वो एरर क्यों दिखा रहा है, ऐसे वो कहे जा रहे थे। विंग लाइक ये सारी चीज़ें सुनने के बाद विंग बस मन में कहता है कि एरर, शायद किसी ने उस फाइल को डिलीट किया और उसके डाटा को इरेज करने की कोशिश की है, बट फिर भी एक सॉफ्ट फोल्डर वहाँ पे रुक चुका होगा एंड देन उस फोल्डर को रिकवर करने के लिए लाइक इन लोगों को थोड़ी प्रोसीजर करनी होगी। विंग यही सोच कर होता है ना कि विंग बस जस्ट वॉशरूम से बाहर आ जाता। बाहर आने के बाद अपना जो पेन था उस पेन को निकालता है एंड एक जो टिश्यू पेपर था, टिश्यू पेपर के ऊपर कुछ लिख देता है, और कुछ लिखने के बाद वेटर के पास आता है। वेटर से कहता है कि क्या आप वहाँ पे जाकर ये नोट दे सकते हो। कहता है हाँ। विंग कहता है प्लीज़ दे दीजिएगा, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वो वेटर वहाँ पे जाकर ये नोट दे देता है, जहाँ पे वो एक लेडी जो थी ना वो काम कर रही थी, वो कहता है ये क्या है। वो कहता है कि वो उन्होंने देने के लिए कहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो विंग की तरफ पॉइंट करती है, जहाँ पे विंग बस कहता है कि प्लीज़ देख लीजिए, ऐसे वो कहते हैं। जिसके कारण वो लेडी बस उस नोट को देख लेती है। देन उस नोट को जैसे ही देखती है वो कहता है क्या ये हो सकता है, वो सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं। देन कुछ 5 मिनट के बाद ही वहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो चुकी थी। वो लड़की लाइक विंग को देखती है। देन उसके बाद वो दिल से विंग को देखकर बहुत थैंक यू कह रही थी, जहाँ पे विंग का ध्यान नहीं था। विंग जो होता है उस पार्टी को देखे जा रहा था, कहीं तो कुछ फूड को भी खा रहा था। वांग जी के पास बहुत सारे लोग आ रहे थे और बात कर रहे थे। वांग जी इंट्रोड्यूस करा रहा था कि इट इज़ माई वाइफ, इट इज़ माई वाइफ, इट इज़ माई हस्बैंड, ऐसे कहते हुए। विंग लाइक हैरान था, भाई साहब उसका बॉस उसे इंट्रोड्यूस करा रहे थे। विंग इसलिए ऐसे ही वांग जी के साइड में खड़ा था। देन विंग भी उन्हें ग्रीट करा था। ऐसे ही चल रहा था। प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है, सब लोग उन सारी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी वगैरह सारी चीज़ें ले रहे थे एंड ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी। देन ये होने के बाद तभी जो इस प्रोग्राम को जिसने ऑर्गेनाइज़ किया था वो वांग जी की तरफ चल कर आता है और कहता है कि हेलो मिस्टर लान, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है हेलो सर, वो कहता है कि थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए। वांग जी कहता है हेल्प, मैंने कौन सी मदद की। वो कहता है कि कुछ पहले हमारे प्रेजेंटेशन हमारे राइवल ने डिलीट करवा दी थी, किसी उसके जासूस ने, बट आपके कारण हम उस प्रेजेंटेशन फाइल को रीलोड कर पाए एंड थैंक यू सो मच, आपकी वाइफ ने ये किया। वांग जी कहता हाँ, और विंग को देखने लगते हैं। जहाँ पे विंग भाई उसे पता नहीं था ये लोग डायरेक्ट आकर अप्रोच करेंगे और बताएंगे करके, तो विंग लगता था वो तो बस मैं जानता था। वो कहते हाँ बट थैंक यू सो मच मिस्टर विंग, ऐसे कहते। वो विंग का हाथ अपने पास लाते कहते क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। विंग कहता हाँ डांस। वो कहता तो विंग कहता हाँ ठीक है। विंग ऐसे कहता भाई हमारा प्यारा सा विंग मना करने के लिए बहुत ज़्यादा ही सोचता है, वो मना ही नहीं कर पाता है। तो विंग चाह चुका था डांस करने के लिए उस इंसान के साथ। वो इंसान विंग के कमर में हाथ डाल देता है, थैंक यू सो मच, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा आप जैसी यंग जनरेशन आखिरकार इतनी अच्छी चीज़ों को कैसे जान सकते हो। लाइक मुझे आपकी उम्र ज़्यादा लगती नहीं है। विंग कहता हाँ मैं सारी चीज़ें समझता जरूर है। ओह तो आप किस कंपनी में काम करते हो, क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ ही काम करते हो। विंग कहता है नहीं मैं काम नहीं करता, मैं बस घर पर रहता हूँ। ओ माय गॉड सीरियसली, तो मैं आपके सामने ऑफर रखना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी कंपनी के साथ काम करना चाहो तो मर्ज वगैरह, लाइक मैं चाइना में एक कंपनी को ओपन करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो आप वहाँ पर मैनेजर का काम कर सकते हो। लेकिन हाँ
फिर कहता बट मैं इतना बड़ा ओहदा कैसे संभालूंगा, मैंने कभी भी इतने बड़े ओहदे को कभी संभाला नहीं है, इसलिए मैं नहीं जानता। विंग लाइक ऐसे कर रहा था। और वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वांग उस इंसान की असिस्टेंट जैसे वांग जी को सारी चीज़ समझा रही थी, बट वांग जी लाइक उसका ध्यान नहीं था, वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग भाई उस इंसान के साथ बात कर रहा था, वो इंसान हंस रहा था और विंग भी थोड़ा नर्वस हो रहा था, वो भी हंस रहा था। वांग जी ये देखने के बाद पता नहीं उससे क्या होता है क्या नहीं, वांग जी वहाँ पे जाता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ डांस कर सकता हूँ? वो कहता जी जी सर। इसके बाद वो लाइक स्माइल करते हैं। देन उसके बाद वो कहते हैं कि यू आर लकी मिस्टर लांड कि आपको इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। ऐसे कहते वो वहाँ से जा चुके थे। देन उसके बाद वांग जी विंग के कमर में हाथ डालकर विंग के साथ डांस करते हुए कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम ये सारी चीज़ें जानते हो करके। विंग कहता हाँ कौन सी चीज़ें? तो वांग जी कहता है प्रोसेसर, हैकिंग प्रोसेसर। विंग कहता हाँ मुझे पता है। तो वांग जी कहता अच्छा कैसे पता है? तो विंग कहता वो मैं प्रोजेक्ट नॉलेज मतलब प्रोजेक्ट के बारे में जब रिसर्च करता था तो वो सारी चीज़ें मुझे सीखनी पड़ती थी, लाइक अंदरूनी भी नॉलेज निकालने के लिए। वांग जी कहता हाँ तुमने तो कभी किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया? तो विंग कहता वो ऐसे कहते विंग कहता वो मैं करता था बट वो वांग जी कहता वो क्या? विंग बस कहता है कि कोई मतलब मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करूँ तो मुझे बस किसी को बताना पसंद नहीं था। तो वांग जी बस ये सुनने के बाद लाइक था ओके ठीक है। और देन विंग से साथ डांस करते और वो इंसान तुम्हारे साथ इतना हंस के क्या बात कर रहा था? विंग कहता वो तो बस मुझे ऑफर दे रही थी कि मैं उनकी कंपनी में काम करूँ करके, वो चाइना में भी एक ब्रांच ओपन करने वाले तो इसलिए वो चाहते थे। तो वांग जी कहता ओह तो तुमने क्या कहा? तो विंग कहता हाँ मैं आखिरकार मैनेजर कैसे बन सकता हूँ, मैंने अभी तक मैनेजर के इस तरह के ओहदे को कभी संभाला ही नहीं है। तो वांग जी बस उसे देखता कहता ऐसे करता। देन उसके बाद वांग जी और विंग डांस करना बंद कर देते और जगह पर आ चुके थे। और उसके बाद वांग जी का बात करना स्टार्ट हो चुका था और विंग लाइक भाई साहब वो खा रहा था और खाते हुए जूस को बार बार पी रहा था। तो ऐसे चल रहा था, विंग बस इंजॉय करता है। एंड उसके बाद वो शाम के वक्त अपने कमरे में आ चुके थे। कमरे में पहुंचने के बाद विंग बहुत थका हुआ था, विंग आलसी से ऐसे चलते हुए आ रहा था। वांग जी उसे देखता है बट वांग जी का ओरा मतलब होता ना लाइक वांग जी बिल्कुल स्टेबल था बट विंग तो लाइक उसकी गर्दन नीचे हो रही थी, वो अपनी पूरी बॉडी को झुका रहा था। वांग जी उसे देख रहा था। विंग कहता मैं तो पूरा फुल हो चुका हूँ, ऐसे कहते हुए विंग कमरे के अंदर आता है। कमरे के अंदर और आने के लाइक भाई सीधा विंग बेड पर जाकर से लेट जाता है। और लेटने के बाद वांग जी को वांग जी विंग को देख रहा था हैरानी से और विंग बस अपनी आंखें खोलता था, वो वांग जी को देखता है कि उसे ही देख रहा है। विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है और विंग कहता मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी अपने कपड़े को उठाकर वॉशरूम में चला जाता है। और विंग कहता हाँ विंग तो भूल कैसे गया कि तेरे साथ तेरा हस्बैंड भी है करके। विंग यही सोचकर वो बस बाहर आ जाता है। वांग जी को देखते हैं, वांग जी बस जो था ना अपने नाइट पजामा को पहन चुका था, वहीं पे वो पहन चुका था और वो बस बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास था और वांग जी वाइन को पी रहा था। विंग जस्ट बाहर आता है, वांग जी को एक नज़र देखता है। विंग जल्दी से अपनी कोने में बेड पर चला जाता है। बेड पर जाने के बाद वांग जी बस विंग के तरफ आता है और कहता है कि मतलब कि तुमने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया? विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है ना? तो विंग कहता हाँ किया है। तो वांग जी कहता है तो पर तुमने अपना कभी नाम आगे नहीं शो किया, यही ना? तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है तो प्रोजेक्ट के ऊपर किसी और का नाम था? विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है तो तुम्हारे कलीग्स तुमसे प्रोजेक्ट बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट करते थे, है ना? विंग बस अपनी मुट्ठियों को टाइटली कसता है। तो वांग जी कहता मतलब कि हाँ है। तो विंग कहता ऐसा नहीं है, वो मैं बस मदद करता था। वांग जी कहता इसे मदद करना नहीं कहते, वो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे थे। सीरियसली मैंने तुम्हें निकाला था? विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता तो मैंने रिज़ाइन दिया था। वांग जी कहता वाई? विंग कहता वो शादी हो रही थी ना इसलिए। वांग जी कहता शादी के लिए रिज़ाइन देना ज़रूरी था क्या? विंग कहता वो बस। वांग जी कहता क्या? विंग कहता हाँ शायद। विंग यही मन में कहता है विंग कैसे बोले कि उसके आंटी ने उसे रिज़ाइन देने के लिए कहा था। विंग यही कहते हुए वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है ठीक है। और वांग वाइन को फिनिश करता है और विंग की तरफ बढ़ता है और विंग की तरफ बढ़ रहा था। तो विंग थोड़ा घबरा जाता है। विंग कहता क्या हुआ है? तो वांग जी कहता है कि वाइट तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो बट मैंने शायद से तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, बट अब मैं तुम्हारे ऊपर अच्छे से ध्यान दूंगा। विंग कहता हाँ। तो वांग जी विंग के पीछे आ जाता है। विंग के पीछे आने के बाद विंग के कमरे में हाथ डालकर विंग को अपनी तरफ खींच लेता है, जहाँ भी वांग जी उसे टाइटली हक करता है। विंग समझ नहीं पाता बट भाई विंग इतना थका हुआ था और इतना ज़्यादा लाइक आलसी हो चुका था, विंग कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। वांग जी बस होता है ना वो भी सो जाते। यहाँ से नेक्स्ट डे देखते। नेक्स्ट डे विंग उठता है तो वो वांग जी को अभी भी पकड़ कर सोया हुआ था। विंग ये देखकर लाइक वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। विंग कहता हाँ मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? विंग यही सोच कर लाइक विंग तो भाई ब्लश कर रहा था। विंग जल्दी जल्दी वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। देन फ्रेश होकर आता है तो वांग जी अभी भी सो रहा था। विंग कहता है ये तो अभी भी सो रहे। तो विंग यही कहकर होता है कि ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता है। एंड ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने के बाद
विंग लाइक एक डिश जो थी ना, विंग को एक नया उटपटांग नाम नजर आता है, तो विंग उस डिश को ऑर्डर करता है। तो वो कहता है कि जी मास्टर, ऐसे कहते वो विंग के लिए वो डिश लेकर आते हैं। देन विंग उस डिश को देखकर लाइक विंग कहता है हाँ ये तो बहुत ज़्यादा रसीली लग रही है। तो विंग उस डिश को खाने लगता है, जहाँ वो डिश को जो ना वाइन से बनाया जाता है, ठीक है। और उसके अंदर कुछ होता है ना कि कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो क्या बोलते हैं उसको यार, एक्साइटेड करते हैं जो लोअर पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो इसलिए विंग को नहीं पता था भाई, विंग को जो अच्छा नया नाम दिखा तो विंग ने उटपटांग नाम वाली डिश बुला ली थी और विंग खा रहा था। वांग जी अभी तक उठा नहीं था, तो विंग चुपचाप से खाते हुए लाइक विंग कहता हाँ ये तो बहुत टेस्टी है, ऐसे कहते विंग ऐसे ही बैठ रहा था और बाहर जाकर लाइक वो ना इधर उधर ऐसे बालकनी में जाकर बस देखने लगता है। कुछ वक्त के बाद रूम सर्विस वाले आते हैं, तो विंग कहता बस आप एक कॉफ़ी लेकर आ जाइएगा, ऐसे कहता है। देन विंग वांग जी के पास आता है और वांग जी से कहता है वांग जी ऐसे कहते विंग वांग जी को धीरे से आवाज़ देता है। तो वांग जी लाइक धीरे से आवाज़ मतलब आंखें खोलता है और विंग को देखता रहता है। तो विंग कहता सुबह हो चुकी है, 11 बज चुके हैं। तो वांग जी जल्दी से हाँ 11 बज गए शिट, ऐसे कहते वांग जी बस याद करते रात के टाइम पे वो ठीक से नहीं सो पाया था, क्योंकि भाई वो पहले तो किसी को हक करके सोता नहीं हो, पहली बार ये था, तो इसलिए वो विंग को ही देखता रह चुका था, इसलिए वो सोया नहीं था। तो वांग जी कहता शिट सॉरी मैं शावर लेकर आता। विंग कहता ओके। देन वांग जी शावर लेकर आता, तब तक वांग जी की कॉफ़ी आ चुकी थी। विंग बस वांग जी के सामने कॉफ़ी रख देता। देन उसके बाद विंग वहीं पे बैठा हुआ था, लाइक विंग ना अपने पैरों को बार बार मचल रहा था। तो वांग जी कहता क्या हो गया तुम्हें? तो विंग कहता कुछ नहीं। और विंग कहता हाँ ये वेकअप क्यों हो गया? विंग बस यही सोचने लगता, विंग अपनी मुंडी को ही टर्न कर लेता, वांग जी को देखना ही नहीं चाहता। विंग के कान रेड हो रहे थे, विंग के नेक रेड हो रही थी और विंग अपने लोअर पार्ट के ऊपर अपने हाथ रखते हुए स्क्वीज करे जा रहा था। वांग जी ये देखता है और कहता है कि क्या हुआ? विंग कहता समझ नहीं आ रहा। तो वांग जी कहता क्या मतलब है? तो विंग कहता वो मैंने कोई ड्रिंक नहीं पी, मैंने कोई स्पाई ड्रिंक नहीं पी। तो वांग जी कहता हाँ ये स्पाई ड्रिंक का यहाँ पे मीटर कहाँ से आया? तो विंग कहता मैंने फिल्मों में देखा था, जब भी कोई कैरेक्टर स्पाई ड्रिंक पीता था तभी वो एक्साइटेड होता था। वांग जी कहता एक्साइटेड? विंग कहता फो ऐसे कहते विंग जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है। वांग जी कहता एक्साइटेड और वांग जी के दिमाग में क्लिक होता है। वांग जी कहता है विंग जस्ट लाइक कहता है कि वो वांग जी कहता है तुम एक्साइटेड हो रहे हो? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी ये कैसे हो सकता है बोला? विंग कहता है वो मैं। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है मुझे नहीं पता। ऐसे विंग कहता है, तो वांग जी कहता है तो रो क्यों रहे हो तुम? विंग कहता है दर्द हो रहा है तो रोना आ रहा है। ऐसे कहते विंग रोने लगता है। वांग जी कहता है अरे यार ये तो रो भी रहा है, छोटे बच्चों की तरह है क्या मैं बेबी सिटिंग कर रहा हूँ? वांग जी मन में कहता है और कहता दरवाज़ा खोलो। विंग कहता दरवाज़ा, वांग जी कहता दरवाज़ा खोलो, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग दरवाज़ा खोलता है तो वांग जी देखता है विंग तो बिल्कुल लाल टमाटर होकर बैठा हुआ है, जहाँ पे विंग ने अपनी शर्ट की कुछ बटनों को लूज़ भी कर दिया था और विंग की नेक पूरी तरह से रेड हो चुकी थी, उसका फेस रेड लग रहा था, विंग की नोज़ रेड थी लाइक, और विंग अपने लोअर पार्ट के ऊपर हाथ रखे हुए था। वांग जी लाइक उसे देखने लगता है। विंग कहता मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी कहता तुमने कुछ खाया था क्या? विंग कहता बस मैंने ब्रेकफास्ट किया और कुछ भी नहीं। वांग जी था ओके ठीक है, तो कैसा महसूस हो रहा है? डॉक्टर के पास चले। विंग कहता बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है और लाइक अजीब लग रहा है। ऐसे कहते विंग गहरी सांसें लेते हुए ये सारी चीज़ बोलने। वांग जी उसे देख रहा था। तो वांग जी बस विंग के कमर में हाथ डाल सकता है। तुम ऐसे कहते वांग जी बस चुप हो जाता था। उसके बाद वांग जी कहता ठीक है आ जाओ मेरे पास। विंग कहता हाँ। वांग जी विंग के कमर में हाथ डालकर विंग को सीधा बेड पर लाकर चिपका देता है। देन विंग उसे देख रहा था। वांग जी उसके ऊपर आने लगा। विंग कहता क्या कर रहे हो आप? तो वांग जी कहता है तुम्हारी मदद। ऐसे कहते वांग जी उसके नेक पे एक छोटा सा टैप करता है, जिसके बाद विंग की बॉडी पूरी सेंसिटिव हो चुकी थी, इसलिए विंग बस ऐसी आवाज़ निकालता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के नेक पे किसेस करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, बस ये अराउजर है, कुछ वक्त के बाद तुम शांत हो जाओगे। विंग उसे देखता है। विंग कहता बट वांग जी कहता भूलो मत मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग बस ये उसे याद था लाइक वांग जी और वो हस्बैंड से करके, इसके कारण वांग जी और विंग लाइक एक दूसरे के साथ इंटेंस हो जाते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग के नेक से किसेस करता है। विंग के पूरे शर्ट की बटन्स को ओपन कर देता है और विंग के बॉडी को देखता है लाइक वांग जी बस मन में कहता है ये वही बॉडी है जिस बॉडी के ऊपर हर तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा है। अभी ये बॉडी मेरे लिए एक्साइटेड हो रही है रियली, आई थिंक सो। ऐसे कहते वांग जी बस विंग के चेस्ट को स्क्वीज करता है, जिसके कारण विंग के मुंह से आवाज़ निकलती है। वांग जी धीरे धीरे विंग के पैंट के अंदर अपने हाथ को डालता है, तो वांग जी को महसूस होता है विंग का लोअर पार्ट कैसा हार्ड हो चुका है भाई साहब। तो वांग जी उसका भी मस्त इलाज करता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को बिल्कुल नेकेट कर देता है, खुद भी नेकेट हो जाता है। विंग तो वांग जी को देख रहा था, बट विंग लाइक जस्ट कह रहा था कि जल्दी करो ना, ऐसे विंग का था। देन उसके बाद वांग जी ने करना स्टार्ट कर दिया पूछू एंड देन उसके बाद वांग जी कर चुका था विंग के साथ सारी चीज़ें, और वांग जी बस विंग को हिट कर रहा था और विंग के एक्सप्रेशन को देख रहा था। विंग कितना अराउजर एक्सप्रेशन थे, विंग की नोज़ रेड हो चुकी थी और विंग का लिप्स लाइक हाँ प्लीज़ फास्टर करिए ना प्लीज़, ऐसे विंग करे जा रहा था। और वांग जी लाइक उसे ही देख रहा था। लाइक वांग जी की जस्ट क्या कहे, वांग जी की इमोशनल मतलब होता है कि मतलब ऐसे वो क्या बोलते हैं यार,
बवाल होते जा रहे थे, बुलबुलें निकल रही थी उसके, बटरफ्लाई उड़ रही थी वांग जी की ज़िंदगी में। एंड वांग जी बस विंग को हिट करे जा रहा है। दैन उसके बाद आखिर में जब वांग जी अपना कार्यक्रम करने के बाद वो रुक जाता है तो विंग को देखता है। तब तक पूरी तरह से शाम के 6 बज चुके थे। हाँ, वांग जी बस विंग को देखने लगता है। विंग अब सो चुका था पूरी तरह से, हाँ थक गया था भाई, सो गया था। दैन उसके बाद वांग जी विंग के साइड आ जाता है और विंग के फेस को देखते हुए कहता है, डैम इट, सच में ये तो बहुत एक्साइटेड वर्ड था रियली। वांग जी यही कहते हुए बस लंबी सी सांस लेता है। दैन उसके बाद वो बेड से उठता है। बेड से उठने के बाद वो शावर लेता है और विंग को उठाकर बस विंग की बॉडी को क्लीन करता है। दैन उसके बाद विंग के ऊपर कंबल डाल देता है। दैन उसके बाद वांग जी उठकर आकर लाइक होता है ना, वो बैठ जाता है और वांग जी कहता है बट इसके साथ ऐसे क्यों, वो कैसे हो सकता है? एंड लाइक क्या कोई मेरा राइवल है यहाँ पे आया? वांग जी यही सोच कर होता है ना, वो देखने लगता है। बट वांग जी को पता चलता है उसके पास तो कोई आया ही नहीं है, उसे कोई मिलने के लिए नहीं आया, किसी ने उसके बारे में पूछा नहीं। तो वांग जी कहता है तो फिर कैसे हो सकता है? वांग जी बस यही सोचने लगता है। तो वांग जी जो मेन्यू कार्ड वाला जो बॉक्स होता है जहाँ पे पता चलता है हमने क्या क्या ऑर्डर किया, बाद में जो लास्ट में बिल पे करना पड़ता है ना, तो वांग जी अभी लाइक वो अपने लिए कुछ ऑर्डर कर रहा था क्योंकि वांग जी ने कुछ खाया ही नहीं था कॉफ़ी के अलावा। तो वांग जी अपने लिए ऑर्डर कर रहा था कि वांग जी का ध्यान चला जाता है उस डिश की तरफ। वांग जी कहता हाँ ये इसने ऑर्डर किया था। ऐसे कहते वांग जी विंग को देखते था, क्या तुम्हें पता भी नहीं है ये ड्रिंक क्या, मतलब ये डिश क्या है? तो वांग जी कहता कि ये मर्दानगी को जगाने के लिए ये डिश थी। वांग जी यही मन में कहता है और कहता कि हाँ तुम तो ज़्यादा ही इनोसेंट हो। वांग जी बस यही कहता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग रात के टाइम पे उठता है तो विंग लाइक उसके कमर में डर था तो वांग जी बस उसे मेडिसिन दे देता है। विंग तो थोड़ा शर्माते हुए वांग जी को देखने लगता है। देन वांग जी मेडिसिन देने के बाद जिस कहता है कि मैं खाना ऑर्डर करता हूँ, ठीक है? तो विंग कहता है हाँ। देन उसके बाद वांग जी कहता है तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। विंग चला जाता है फ्रेश होने के लिए, खाना ऑर्डर करता है। देन उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त वांग जी कहता है तुम्हें पता है तुमने जो डिश ऑर्डर की थी वो डिश लाइक क्या करती है? तो विंग कहता कौन सी? वो तो नया नाम लग रहा था, नई डिश थी, मुझे लगा कुछ खास होगा। और वो सच में खाने में बहुत टेस्टी थी। उसके अंदर बहुत सारी रेड वाइन की झलक नज़र आ रही थी और कुछ फल जो भी थे वो थे, मीट था। तो वांग जी कहता है वो जो है वो चीज़ इसके लिए इस्तेमाल करी जाती है। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है तुम्हारे अंदर की मर्दानगी को जगाने के लिए वो चीज़ खाई जाती है। विंग ये सुनने के बाद कहता क्या ये? वांग जी कहता है विंग लाइक भाई शर्म से पानी हो जाता है। विंग कहता ये मैंने जानबूझ के नहीं किया है। तो वांग जी कहता हाँ मुझे पता है, मैं मानता हूँ। विंग कहता देन उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। तो वांग जी कहता हमारी रात के टाइम पे फ्लाइट है करीबन 12 बजे की, ठीक है? तो विंग कहता जी। वांग जी कहता देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों लाइक कुछ वक्त बालकनी में बैठते हैं। एंड देन उसके बाद अपने सामान को अच्छे से पैक कर देते हैं और ऐसे करते हुए वक्त गुजरता है और वांग जी और विंग निकल चुके थे वहाँ से। फिर एयरपोर्ट पे आते हैं। एयरपोर्ट पे आने के बाद विंग एयरपोर्ट पे ही कुछ शॉपिंग करता है जहाँ पे वांग जी उसे लेने में मदद करता है। उसके बाद वो सीधा आ चुके थे चाइना में। चाइना में लैंड होने के साथ साथ वांग जी और विंग घर पर थे। तो वांग जी विंग को एक नज़र देखता है और कहता है कि मेरे कमरे में आओ। विंग कहता हाँ। तो वांग जी था कमरे में आओ ऐसे कहता है। देन वांग जी और विंग लाइक जाकर एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। विंग तो भाई हैरान हो चुका था। विंग पहली बार वांग जी के कमरे को देख रहा था। लाइक वांग जी का कमरा कितना ज़्यादा मस्त था। विंग ये देखकर लाइक उसका हैरान हो चुका था। देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ ही ऐसे ही आकर लेट जाता है और विंग को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी एक दूसरे के साथ कमरे में ही रहने लगते और उन दोनों के बीच में इंटीमेसी मतलब अब एक नॉर्मल टाइप की हो चुकी थी और विंग को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था। लाइक होता है ना, हाँ जो थोड़ा सा अकेलापन था विंग के अंदर वो कम होते जा रहा था। वांग जी ज़्यादातर बात तो नहीं करता था बट इंटीमेसी के टाइम पे वांग जी होता है कि विंग की देखभाल भी करता था और थोड़ा दिल से होता है ना, लाइक वो विंग को बहुत ज़्यादा ही देखता रहता, इसलिए विंग तो शर्म से पानी होता जाता था। एंड लूसी वो भी लूसी जो थी ना वो भी आ चुकी थी। एंड जो सीसी भाई अपना काम करके चली जाती थी वो भी लाइक वो तो विंग के साथ लाइक उधर विंग की ज़िंदगी एक नॉर्मल वे में ही गुजर रही थी। बट विंग को नहीं पता था कि मुसीबत तो कभी ना कभी हमारे घर पे टपकती ही है। तो विंग वांग जी को कॉन्फ्रेंस कॉल पे कुछ बातें करते हुए देखता था। लाइक होता ना कि विंग उसे नोट्स बना लेता था। वांग जी को नहीं पता ये चीज़ है। तो विंग वांग जी के जाने के बाद लाइक होता है ना वो चीज़ों को कहते हैं ना कि मेजरमेंट करने के बाद होता है ना अपने दिमाग में ही वो सारी चीज़ें सोचते हुए लाइक उस प्रोजेक्ट के ऊपर डिटेलिंग में ऐसे कुछ करने लगते था। एंड ऐसे काम कर रहा था अपने लैपटॉप के ऊपर। विंग टैप 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 करते हुए ऐसे काम करता था। तो ऐसे ही विंग अपनी ज़िंदगी को बिता रहा था और उसकी जो क्या बोलते हैं मैडम यू उसे मैसेज कॉल करती थी ना, तो विंग ने अभी थोड़ा सा इग्नोर करना सीख लिया था। लाइक विंग इग्नोर ही कर रहा था, सीधी सी बात कहा जाए तो विंग इग्नोर ही करे जा रहा था, ऐसे कर रहा था। तो ऐसे करते आज भी विंग होता है ना कि वांग जी एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो लाइक होता है ना कि क्या बोलते हैं यार उसे,
अरे यार मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते तो, वाटर जो पानी की सप्लाईज जो होते हैं ना यार, उसे कुछ तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी। हाँ, तो वो पानी की कंपनी के लिए ऊपर काम करना चाहता था, क्योंकि वो पानी की जो चीज़ें थी ना, मतलब पानी की बॉटल वगैरह जो होता है ना, और वो जो एक स्पेस में लेकर चले जाते हैं ना, तो स्पेस में हम पानी की बॉटल नहीं लेकर जा सकते, तो स्पेस में कैसे होता है ना कि, तो वो पानी के जो आइस क्यूब जो थे ना, वो बनाने की वांगजी की कंपनी की बात चल रही थी। तो वो आइस क्यूब जो है ना, वो कितने दिन तक अच्छे से रह सकते हैं, लाइक वो ऐसा था, तो इसलिए वो चीज़ें चल रही थी। तो विंग ने भी ये सुना था, तो विंग रिसर्च करते हुए वो सारी चीज़ें डिटेलिंग में, लाइक होता है ना, वो लिख रहा था, सारी चीज़ें लिख रहा था, कि तभी हमारा वांगजी दरवाज़ा ओपन करता है, जिसके कारण वांगजी जस्ट देखता है कि विंग काम कर रहा है करके। तो वांगजी लाइक थोड़ा हैरान हो चुका था, विंग कौन सा काम करे वांगजी को नहीं पता है। तो वांगजी हैरानी से विंग को बस देखे जा रहा है। तो वांगजी बस क्योंकि 15 मिनट हो चुके थे, विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं था, इसलिए वांगजी से खासता है, इस कारण विंग हैरान हो जाता है। विंग कहता हाँ आप, तो वांगजी कहता विंग देखता है, विंग कहता शिट आई एम सॉरी ऐसे कहती विंग, जो लैपटॉप को साइड में बंद करता है, जो उसने 2-3 बुक्स निकाल के रखी थी, विंग उन सारी चीज़ों को उठा देता है कि आई एम सॉरी मैंने ज़्यादा ही मिस फैला दिया है कि लगता है, कहते ऐसे कहते विंग जन उसे उठा देता है। वांगजी कहता अरे ज़्यादा पैनिक मत हो जाओ, ठीक है, सब ठीक है, वैसे तुम कर क्या रहे हो। विंग कहता वो कुछ नहीं। वांगजी कहता हाँ कुछ नहीं, दिखाओ। ऐसे कहते विंग के हाथ से बुक ले, विंग कहता नहीं, बट वांगजी बुक लेते हुए उसे देखते, ये तो मेरे पानी वाले प्रोजेक्ट की बात है ना। तो विंग कहता हाँ वो वही है। तो वांगजी कहता हाँ। तो विंग कहता वो बस मैं रिसर्च करते हुए वो, वांगजी देखते कहता ओके देखने दो मुझे। विंग बस आप लाइक अपने सर को नीचे करे हुए कहता कि हाँ शायद ये देखने के बाद मुझे फायर ना कर दे कि मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ करके। विंग ऐसे ही मन कर उसके दिमाग में चल रहा था। वांगजी उसे पढ़ के कहता वाओ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, यू आर सो गुड विंग। विंग कहता हाँ। तो वांगजी कहता सीरियसली मुझे ये आइडिया पसंद है। विंग कहता सच में। तो वांगजी कहता हाँ सच में, और मुझे लगता है तुम्हें इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। विंग कहता मुझे। तो वांगजी कहता हाँ तुम्हें काम करना चाहिए। विंग कहता बट मैं कैसे। तो वांगजी कहता तुम क्यों नहीं, तुमने भी तो मेरे ऑफिस में पहले काम किया था, तुमने ही तो बताया था और मुझे भी पता चला है। तो विंग कहता हाँ बट, वांगजी कहता तुम्हें करना चाहिए विंग। विंग कहता आप श्योर तो हो ना, वरना आप मुझे निकाल दोगे। वांगजी कहता सीरियसली मैं तुम्हें कैसे निकाल सकता हूँ, भला तुम भूल गए क्या तुम मेरे हस्बैंड हो करके। विंग कहता कि हाँ मैं समझ गया। और विंग ऐसे कहते हुए वांगजी को देखने लगता है। वांगजी कहता है ठीक है मैं इस डिटेलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोचूंगा, और कुछ ऐड करना है। विंग कहता है हाँ। तो वांगजी विंग के नोट्स वाली बुक देखता है, तो जहाँ पे वांगजी कहता है ओ माय गॉड यहाँ पे तो मेरे बारे में। विंग कहता है हाँ वो आप जब भी कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह जो अटेंड करते थे, तो आप कुछ प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग में बात करते थे, तब मैं बस नोट डाउन कर लेता था। अब मैं जानबूझ के नहीं सुनता था, सच में मैं सच बता रहा हूँ, मैं जानबूझ के नहीं सुनता था, बस मुझे वो सुनाई देता था इसलिए। तो वांगजी हंसते कहता अरे कोई बात नहीं, लाइक मैं थोड़ी ना चुपके से बात कर रहा हूँ जो तुम्हें सुनाई नहीं देगा। ऐसे कहते वांगजी बस स्माइल करता है। विंग जस्ट कहता हाँ। तब उसके बाद वांगजी कहता चलो फिर हम दोनों। विंग कहता हाँ। वांगजी बस स्माइल करते कहता हम दोनों। ऐसे कहते वांगजी बस विंग को उठाकर बेड। विंग कहता ये क्या कर रहे हो आप। तो वांगजी कहता क्या कर रहे हो। विंग कहता आप तो दिन दहाड़े पे स्टार्ट हो गए। तो वांगजी कहता आज मुझे ज़्यादा काम नहीं था इसलिए मैं वापस आ गया। ऐसे कहते वांगजी मन में सोचता है कि लाइक उसे पता नहीं, तो विंग की याद आ रही थी इसलिए वांगजी वापस आ गया। तो वांगजी यही कहते हुए जो है ना वो विंग के ऊपर आता है और विंग को किस करने लगता है। विंग लाइक स्माइल करते हुए कहता हाँ पता नहीं सच में कोई काम था या नहीं। तो ऐसे कहते विंग हंसते हुए वांगजी को वो भी रिस्पॉन्स दिया। वो दोनों लाइक एक दूसरे के साथ इंटेंस हो चुके थे। वांगजी की इंटीमेसी के बाद जो वांगजी आराम से होता है विंग को हक करे हुए सो रहा था, तभी वांगजी का फ़ोन बजने लगता है, इसलिए वांगजी बस समझ नहीं पाता। बट दूसरी तरफ से जो वांगजी की असिस्टेंट वो जो थी ना वो कुछ बताने लगती। वांगजी ये सुनने के बाद कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, और विंग को देखते हैं जल्दी कपड़े पहनकर वो सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद वो कहता है क्या हुआ है। वो कहते हैं सर मैंने ढूंढने की कोशिश की और मुझे पता चला, लाइक आई थिंक सो सर ये आपको देखना चाहिए। वांगजी बस देखता है जहाँ पे उसकी प्रोजेक्ट की जो डिटेलिंग थी ना, लाइक किसी ने उसके सर्वर में घुस कर, उसके कंप्यूटर के जो सर्वर में घुसकर उस चीज़ों को ले लिया था एंड देन एक ईमेल आईडी से सेंड कर दिया गया था। ईमेल आईडी और आईपी एड्रेस जहाँ का दिखा रहा था वो देखकर वांगजी बस हैरान था, बस वो हैरान था। वांगजी बस हैरान था। वांगजी ये देखने के बाद अपने असिस्टेंट कहता तुम ये सच कह रही हो ना। असिस्टेंट कहता जी सर। ऐसे कहता धन वांगजी डायरेक्टली घर पर आता है। विंग बेड पर आराम से सो रहा था। वांगजी जिस कहता विंग उठो, और वांगजी विंग को जल्दी से उठाता है। विंग कहते हाँ क्या हुआ। तो वांगजी कहते ये क्या है ये सब। विंग कहता क्या हुआ। वांगजी को देखता है विंग, वांगजी गुस्सा लग रहा है। विंग कहता क्या हो गया। तो वांगजी कहता ये बताओ ये मुझे क्या है। ऐसे कहते विंग के सामने उस टैप को फेंक देता है, जिसके बाद विंग देखते विंग कहता ये मैंने नहीं किया, मैं ये सच में मैंने नहीं किया, मैंने सच में नहीं किया। वांगजी कहता ये तुम्हारा ही आईपी एड्रेस बता रहा है, ये तुमने ही सारी चीज़ की, तुम्हारी सारी चीज़ बताई जा रही है, तुम कैसे कह सकते हो। विंग कहता नहीं ये मैंने नहीं किया, मैं सच बोल रहा मैंने नहीं किया। तो वांगजी तो कौन कर सकते तुम्हारे अलावा। हाँ तुम्हारा ईमेल आईडी है, तुम्हारा ही पासवर्ड है, तुम्हारी ही लोकेशन है, तुम्हारी ही सारी चीज़ें तुम्हारे अलावा। कहते नहीं ये आंटी ने किया होगा, वो हमेशा से मुझसे चाहती थी कि मैं बस आपके ऊपर नजर रखूँ। वो हमेशा से चाहती थी कि मैं आपसे पैसे ले लूँ करके। वो हमेशा चाहती थी कि मैं प्रोजेक्ट कैंसिल कराऊँ करके। मैं वो हमेशा से चाहती थी। ऐसे कहते विंग जैसे होता है ना वो रोते हुए बोलने लगता वांगजी था क्या
विंग कहता हाँ बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उनके फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया था, मैंने उनसे बात करना भी बंद कर दिया था, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती की थी कि मैं आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें बताऊँ, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। ऐसे कहते विंग बस रोते हुए बोलने लगता है। इसलिए वांग जी बस उसे देखता है और कहता है क्या तुम्हारी आंटी तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी? विंग बस कहते हैं थोड़ा सा। वांग जी कहते हैं इसे थोड़ा नहीं कहते, ज़्यादा कहते हैं। वांग जी कहते हैं ठीक है, मतलब कि तुमने सच में नहीं किया ना? विंग कहता है मैं वादा करता हूँ सच में मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे आईडी पासवर्ड, मेरे लैपटॉप, सारी चीज़ों के बारे में उनको पहले से नॉलेज है, क्योंकि वही लोग मेरे ऊपर ज़्यादा नजर रखते थे तो उनको सब कुछ पता है। मैंने नहीं किया, मैं वादा करता हूँ वांग जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता था मैं तुम्हें बर्बाद करूँ करके, क्योंकि मैं अपने कारण किसी को बर्बाद होते हुए नहीं देखता। नहीं नहीं वांग जी बस विंग के ऊपर इतना तो यकीन करता ही था। इसलिए वांग जी जस्ट कहता है समझ गया, चिंता मत करो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विंग कहता मैं कैसे बताता, मैं बताना नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था मैं किसी को प्रॉब्लम दूँ। मैंने सोचा था मैं अगर नहीं करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मुझे नहीं पता था कि वो लोग मुझे फंसाएंगे करके, सॉरी। वांग जी कहता है रो मत ऐसे कहते वो विंग को टाइटली हक करता है और वो कहता है सीरियसली मैडम यू रियली आप लोग ऐसा कर रहे हो? ऐसे कहते वांग जी बस अपने बालों को जस्ट होता है ऊपर झनकाता है। देन उसके बाद विंग को जस्ट रोते हुए विंग सो चुका था, जिसके बाद वांग जी बस बाहर आता है। बाहर आने के बाद अपने फ़ोन को निकालता है, अपने असिस्टेंट से बात करते कहता है जंग कॉर्पोरेशन के साथ जितने भी हमारे प्रोजेक्ट थे, जितनी भी एयरलाइंस हम डेवलप करने वाले थे, उन सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल करो, सारी चीज़ें ख़त्म कर दो। वो कहते बट सर हमें लॉस होगा। वो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना कहा है उतना करो। ऐसे ही कहा जाता है, जिसके बाद जियांग कॉर्पोरेशन के साथ जो लान वांग जी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट, लान वांग जी जो बिलियनर था, ठीक है, लान वांग जी के बहुत सारे ब्रांचेस थे, तो वांग जी बहुत सारे प्रोजेक्ट दे चुका था क्योंकि विंग के साथ शादी हुआ था इसके कारण। बट अभी उसे उसके सामने जो सच्चाई आ चुकी थी, सच्चाई आने के बाद वांग जी थोड़ी ना रहने दे सकता था, तो वांग जी ने सारी चीज़ें उनसे खिसका ली थी, मतलब कहा जाए तो वो मंगवा ली थी। एंड देन उसके बाद जियांग कॉर्पोरेशन उनके अंदर तो हल्ला मच चुका था। वो जस्ट कह रही थी ये क्या हो रहा है, लैंड कॉर्पोरेशन हमसे सारे प्रोजेक्ट कैसे ले लिए, सारी चीज़ें ऐसे कैसे हो रही है। हाँ धीरे धीरे अब लैंड कॉर्पोरेशन जिस कंपनी के साथ काम करना नहीं चाहती है तो लोगों के मन आ जाते हैं कि सारे प्रोजेक्ट एक साथ लैंड कॉर्पोरेशन कैसे छीन सकती है। इसलिए कहते हैं कि शायद से जियांग कॉर्पोरेशन में कोई मतलब होता है गलत चीज़ होगी, इसलिए जियांग कॉर्पोरेशन के साथ भी बहुत सारे लोग एयरलाइंस जो उन्होंने डेवलप की थी वो कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे करते जो स्वेन एंड जीन का ये थी एयरलाइंस, तो वांग जी को पता चलता है, तो वांग जी उनके भी एल लगा देता है कहा जाए तो। एंड वांग जी सबको मतलब होता है ना कि डिस्ट्रॉय कर देता है एक रात में ही पूरी तरह से। एंड शेयर मार्केट में हाहाकार मच चुकी थी, बस हाहाकार। एंड वांग जी अभी विंग के सामने पास लेटा हुआ था। विंग धीरे धीरे बस अपनी आंखों को ओपन करता है और वांग जी को देखता है, और विंग जिस वांग जी को देखता है, वांग जी उसे देखते हुए कहता है गुड मॉर्निंग। विंग बस कहता है गुड मॉर्निंग। वांग जी बस कहता है कि ठीक हो? विंग कहता मैं ठीक हूँ। तो वांग जी कहता और वांग जी कहता है चलो ऑफिस जाना है। विंग कहता ऑफिस? तो वांग जी कहता है हाँ ऑफिस, तुम भूल गए हो क्या, तुम्हें प्रोजेक्ट पे काम करना है। विंग कहता इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप मुझे दोगे? तो वांग जी कहता है आई विल ट्रस्ट यू विंग, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ वैसे भी, और तुम भी तो मुझ पर भरोसा करते हो ना, नहीं करते हो क्या? विंग कहता है हाँ मैं करता हूँ। तो वांग जी कहता है तो फिर? विंग कहता है हाँ ठीक है। ऐसे कहता है। देन विंग रेडी होने लगता है। वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है कि हाँ सीरियसली। ऐसे कहते हो वांग जी बस मन में कहता कि ये अरेंज मैरिज कहीं ट्विस्ट ले रही है मेरी ज़िंदगी में। मैंने सोचा था कि मैं इस अरेंज मैरिज पे ध्यान नहीं दूंगा, बट सच में इसने मुझे ध्यान देने के लिए खुद के ऊपर मजबूर कर दिया। पता नहीं ये इतना ज़्यादा क्यूट एंड अडोरेबल क्यों है। वांग जी यही सोचते हो। वांग जी की फेस पर होता है कि एक बहुत मस्त वाली स्माइल आ चुकी थी। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के साथ ऑफिस के लिए आते हैं। ऑफिस में वांग जी विंग का हाथ पकड़, विंग कहते ये क्या करो? वांग जी कहते सबको तो पता होना चाहिए। विंग कहता आपने तो छुपा कर शादी की थी, अब आपको क्यों बताना है? वांग जी कहते पता होना चाहिए ना, ऐसे वो कहते। जिसके बाद विंग को जैसे जैसे लेकर जा रहे थे तो सबको पता चल रहा था वो विंग कौन है, और कल रात का जो बवाल था वो भी चल रहा था, बट अभी नया बवाल उनके ऑफिस में चलने लगा था। विंग और बॉस एक साथ आ रहे, ये तो वही विंग है ना, ये तो लल्लू सा विंग है ना। सब लोग सोच रहे थे विंग तो भाई पहले की तरह उसकी पर्सनालिटी थी, बस विंग ने कोट वगैरह पहने हुए थे और विंग उसके बाल बहुत अच्छे थे और विंग चश्मा लगाए हुए था, और वांग जी उसका हाथ पकड़े हुए लेकर आता है। तो सब लोग देख रहे थे कि ये क्या चल रहा है बॉस। तो वांग जी बस आते हुए अनाउंसमेंट करते हुए कहता ये मेरा हस्बैंड है विभूषण, और ध्यान रखना इसके हाथ से प्रोजेक्ट बनाकर अपना नाम चिपकाने की कोशिश मत करना। तो विंग वांग जी को देखता है और वांग जी स्माइल करते हुए कहता है ऐसा कभी हुआ ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और विंग का जो वाटर प्रूफ प्रोजेक्ट है ना उसके लिए विंग कुछ लोगों को डिसाइड करेगा वो जो विंग के टीम में काम करेंगे, समझे? तो ध्यान रखना। वो कहता है जी सर। सब लोग विंग को देखने लगते लाइक व्हाट सीरियसली। विंग वो लोग जाने के बाद वो सब लोग विंग से पूछ रहे थे कि ये क्या है। तो तू बॉस से पहले से प्यार करता था बॉस, और तू ऑफिस रोमांस चल रहा था क्या चल रहा? विंग कहता नहीं ये तो अरेंज मैरिज थी, हम लोगों ने अरेंज मैरिज की। वो क्या अरेंज मैरिज है? तो विंग कहता हाँ। तो वो बोले ये तो हार्टलेस है, क्या ये तुझसे प्यार भी करता है? विंग कहता हाँ। वो कहता है तो भूल गया क्या वो एक नंबर का हार्टलेस है करके?
विंग कहता ऐसा तो नहीं है। वो कहता क्या उसने कभी तुझसे प्यार कन्फेस किया है? विंग कहता नहीं। तो कहता ओ, तो फिर विंग कहता क्या? वो कहता अरे ठीक है, उसने तुझसे प्यार कन्फेस नहीं किया, तूने तुझसे प्यार करता है? विंग बस कहता वो कहता क्या? विंग कहता शायद। वो कहता हाँ मतलब बॉस और तू एक दूसरे के साथ है, लाइक मतलब अरेंज मैरिज है तो लवलेस मैरिज होगी। हाँ हाँ कोई नहीं, वैसे तो हम तो जानते ही है बॉस कितना हार्टलेस है। तो विंग कहता हाँ, और विंग के दिमाग में भी आता है भाई उसका बॉस हार्टलेस है। तो विंग कहता क्या मतलब प्यार भी होना चाहिए ना। विंग बस यही सोचते हैं, वांग जी उसका ध्यान रखता है, सारी चीज़ें करता है, उन दोनों के बीच में हस्बैंड एंड वाइफ वाला रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, बट प्यार है या नहीं है विंग को नहीं पता है। इसलिए विंग हैरान हो जाता है और विंग वांग जी के साथ ऑफिस में काम करने विंग को तभी पता चलता है जिन कॉर्पोरेशन वेन कॉर्पोरेशन लाइक रास्ते पे आ चुकी है करके। विंग को जब पता है विंग हैरान हो जाता है एंड विंग वांग जी से जाकर पूछता है। तो वांग जी लाइक कहता है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ऐसे कहते वांग जी बस कहते अपने काम पे ध्यान दो बस। तो विंग कहता जी। देन उसके बाद विंग काम करने लगता है। देन उसके बाद वांग जी सैटरडे के दिन लाइक सबको निकालने का कार्यक्रम कर रहा था, तो सब लोग डरे हुए थे और विंग भी सामने बैठा होता वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग ये देखने के बाद लाइक कहता है कि हाँ ये इंसान फिर से सबको निकाल रहा है। तो विंग लाइक होता है ना वो जो खड़े होते कहता वो वांग जी उसे देखता है कहता तो विंग कहता क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? तो वांग जी बस उसे देखता है और कहता क्या बात करनी है? तो विंग कहता प्राइवेट में। तो सब लोग लाइक देख रहे थे। वांग जी कहता है हाँ ठीक है, और वांग जी विंग के साथ साइड में आ जाता है और विंग कहता क्या ये सैटरडे वाला गेम बंद कर सकते हो? वांग जी कहता व्हाट, तुम क्या कहना चाहते हो? विंग कहता हाँ तो एक बार लोगों से मिस्टेक हो जाती है ना, हम अच्छे समझाएंगे तो वो कर लेंगे ना, तुम हर बार सैटरडे के दिन सबको उठाकर फेंक देते हो। तो वांग जी कहता तो उनको मेरा डर भी तो होना चाहिए ना। तो विंग कहता हाँ तो तुम सच में चाहते हो कि सब लोग तुझसे डरे? तो वांग जी कहता थोड़ा सा। तो विंग कहता तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा डरते, तुम्हें पता है तुम्हारा नाम हार्टलेस है? वांग जी कहता क्या? विंग कहता मतलब कि वो कुछ नहीं बस मैं चाहता हूँ कि तुम ये ना करो। वांग जी विंग को देखते कहता ठीक है मैं किसी को काम से नहीं निकालूंगा बट डांटना बंद नहीं करूंगा। ऐसे कहते वांग जी बस अंदर आ जाता है। विंग कहता हाँ थैंक गॉड भाई मैंने उसका पेट नेम बता दिया था। ऐसे कहते विंग मन में कहते हुए आता है। वांग जी सबसे साथ डांटता भी है बट लाइक होता है ना वो किसी को निकालता नहीं है। बस वांग जी बस कहता है कि मेरी वाइफ नहीं चाहती कि मैं किसी को काम से निकालूँ, इसलिए बस मैं तुम लोग काम पे रख रहा हूँ बट काम ध्यान से करना, अगर नहीं किया तो तीसरा चांस नहीं दूंगा, याद रखना, क्योंकि मैं 2 चांस दूंगा बट तीसरा चांस नहीं दूंगा। ऐसे कहते वांग जी बस वहाँ से चला जाता है और सब लोग लाइक क्या बॉस अपनी वाइफ की बात मान रहा है सीरियसली। और वो विंग को देखते हुए क्या बात है, तुमने कैसे अपने बॉस को उंगली पे नचाई, ये हार्टलेस इंसान तुम्हारी बात कैसे मानने लगा? विंग कहता मुझे नहीं पता। हाँ विंग ऐसे कहते हंसते जाने लगा। वांग जी अपने असिस्टेंट से कहता कि ये हार्टलेस क्या है? असिस्टेंट कहते जिसके अंदर दिल नहीं है। वांग जी कहता व्हाट, मतलब क्या ये लोग मुझे हार्टलेस समझते हैं? वो कहते जी। वो कहते मुझे भी लगता है। तो वांग जी उसे वो कहते सर ये सीरियसली सच बात है, लाइक यू आर रियली हार्टलेस सर, क्योंकि आप हमेशा हार्टलेस लगते हो। वांग जी लाइक व्हाट यू थिंक लाइक दैट, सच में लोगों को लगता है मैं हार्टलेस है, मैं कहाँ से हार्टलेस लगता हूँ? वो कहते हैं सर आपकी हर हरकत हार्टलेस ही होती है, आप तो लोगों की फीलिंग्स के बारे में सोचते नहीं हो, बिल्कुल डायरेक्टली अपनी चीज़ कर देते हो। तो वांग जी बस कहता ठीक है। वांग जी यही कहते हो अपने कब विंग में आ जाते हैं। वांग जी गुस्सा आ रहा था लाइक ये उसका सारा स्टाफ उसे हार्टलेस समझता है और मतलब विंग भी उसी लिस्ट में आ जाता है। वांग जी मन में कहता है कि हाँ सीरियसली ऐसे कहते वांग जी बस यही कहता है। देन उसके बाद वांग जी शाम के टाइम पे घर पे जा रहा था। विंग और वांग जी कार में बैठे हुए थे। वांग जी कहता है तुम्हें लगता है मैं हार्टलेस हूँ? विंग कहता नहीं तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आपने कहा सुना? वांग जी उसे देखते हुए कहता है ये तुमने ही तो कहा था। विंग कहता मैंने तो नहीं कहा। वांग जी कहता है झूठ बोल रहे हो। विंग चुप हो जाता है क्योंकि विंग हाँ ना क्या बोले उसे पर नहीं पता था। विंग कहता वो बस। वांग जी कहता हाँ विंग लोग मुझे क्या समझते आई डोंट केयर, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तुम मुझे समझो, क्या मैं तुम्हें हार्टलेस लगता हूँ? विंग कहता नहीं तो नहीं। वांग जी कहता सच में? विंग कहता हाँ, अगर आपके पास हार्ट नहीं होता तो आप मेरी इतनी चिंता कैसे करते? आप मेरे लिए इतना बड़ा स्टैंड कैसे लेते? आपको भी तो नुकसान हुआ था उन लोगों के साथ कॉर्पोरेशन तोड़ने के बाद, बट फिर भी आपने मेरे लिए स्टैंड लिया। अगर आप हार्टलेस होते तो ये सब नहीं करते, आप मेरे लिए अपने फैसले को बदलते नहीं, तो आप हार्टलेस कैसे हुए? जान वांग जी ऐसे कहते विंग धीरे से कहता है। तो वांग जी कहता हस्बैंड कहना कब सीखोगे? अब विंग कहता हाँ हस्बैंड। वांग जी कहता हाँ हस्बैंड ये क्या है? विंग कहता हाँ हस्बैंड। तो वांग जी लाइक हंसते कहता ओके। विंग बस कहता हंसते रहा करो, हंसते बहुत प्यारे लगते हो। वांग जी कहता क्या? और विंग को देखने लगता है। वांग जी बस अपने मुंह को ही बंद कर लेता है। विंग कहता आपने हंसना बंद क्यों किया? तो वांग जी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि मुझे हंसना चाहिए करके? तो विंग कहता ऑब्वियसली आपको हंसना चाहिए, अब हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हैं, मैंने आपको पहली बार हंसते हुए देखा है। तो वांग जी कहता ठीक है तो मैं बस तुम्हारे लिए हंसूंगा। तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता तुम्हें भी मेरे लिए हंसना होगा। विंग कहता वो तो मैं हमेशा हंसता रहता हूँ। वांग जी कहता है हाँ ये तो है, मैं ही हूँ लगता है हार्टलेस है ना? विंग कहता नहीं मैंने कहा ना नहीं हो। तो वांग जी बस विंग का हाथ पकड़ता है
और कहता है ये दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, परवाह नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में अच्छा सोचो विंग। ऐसे कहते वांग जी। बस विंग के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग ब्लश करते हुए कहता है कि ड्राइवर अंकल है, आपको समझ में नहीं आता है क्या? तो वांग जी बस हंसते हुए कहता है कि ओ, विंग को शर्म आ रही है। विंग कहता है ऑब्वियसली। ऐसे कहते विंग बस हंसने लगता है और वांग जी लाइक उसे देखता है और कहता है देन उसके बाद वांग जी विंग के कान के पास धीरे से आता है और विस्पर करता है और कहता है कि मैं हार्टलेस नहीं हूँ, मेरे अंदर भी दिल है, जो दिल तुम पर मरता है, तुमसे प्यार करता है विंग। विंग जैसे ही ये सुनता है विंग हैरान हो जाता है, वांग जी को देखने लगता है और विंग कुछ बोलने वाला था बट तभी वांग जी ने फिर से लिप्स को कैप्चर कर लिया और विंग लाइक कहता है हाँ मुझे मुझे कुछ बोलना है। वांग जी लाइक फिर भी छोड़ नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग लाइक वांग जी के शोल्डर को एकदम दूर से धक्का देता है, वांग जी के शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है कि क्या आपने कहा कि आप मुझे पसंद करते हो? हाँ आपने कहा कि मुझे पसंद करते हो। तो वांग जी कहता है हाँ, तो विंग सच में? तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता फिर से कहो। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता फिर से कहो। वो हार्टलेस इंसान के मुंह से ये सुनना बहुत मुश्किल। वांग जी कहता क्या कहा? विंग कहता मतलब आपके मुंह से ये सुनना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था, लाइक बट फिर भी आपने कहा तो बोलिए ना। तो वांग जी धीरे से कहता है आई लव यू। विंग लाइक कहता है कि आई लव यू। वांग जी कहता है आई लव यू। वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते जाते हैं। ड्राइवर अंकल लाइक कहते हैं कि भाई ये लोग क्या कार में रोमांस करने वाले, घर पे तो पहुँचने तो ऐसे कहते हैं। एंड ड्राइवर अंकल कैसे भी करके उनको कार से घर में पहुँचा चुके थे। कार वो जो थे ना वो पार्किंग में लगा देते। देन वांग जी और विंग बाहर निकलते तो वांग जी लाइक विंग को बाहों में उठाते। विंग कहते ये क्या कर रहे हो? एंड वांग जी कहता कुछ नहीं, प्यार कर रहा हूँ तुमसे। ऐसे कहते वांग जी बस विंग को उठाकर लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। तभी लीशी जो कहते कि ओ माय गॉड, लगता है कि ये हार्टलेस इंसान प्यार करना सीख चुका है। तो वांग जी जस्ट कहता है कि आंटी। वो कहता है ओह वांग जी क्या सच्ची तो बात है। ऐसे कहते हुए कि वो कहता है देन कहता है अब चाहो भी जितना प्यार करना है करो, वैसे भी वो तुम्हारा है। ऐसे कहते हुए वो कहता है देन सिसी एंड मिस्टर लिसी वो दोनों वहाँ से निकल जाती है और वो दोनों वहाँ से जा चुकी थी और वांग जी एंड विंग को देखते वो दोनों एक दूसरे के पास बहुत क्रेजियस वे में बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे को किस कर रहे थे, लिक कर रहे थे, सब कर रहे थे, सारी चीज़ें करते जा रहे थे। कहा जाए तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डीपर एंड हार्डर लव कन्फेशन कर रहे थे। अपनी हर टच के साथ, अपने हर फीलिंग्स के साथ एहसास दिला रहे थे एक दूसरे से कि वो एक दूसरे के लिए कितना मरते हैं, कितनी जान देते हैं, कितना ज़्यादा प्यार करते हैं करके। बस ऐसे ही उन दोनों के बीच में था और विंग बस मौन कर रहा था और वांग जी को उसने टाइटली पकड़ के रखा था। और ये हमारी हार्टलेस मैरिज लवलेस मैरिज में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? मतलब हमारा हार्टलेस बॉस अब लवलेस बॉस हो चुका था। तो आप लोगों की ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। एंड देन हाइप करना भी मत भूलना गाइस। और जो न्यू हो चैनल पे वो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलना। भाई साहब मत भूलना मतलब लाइक व्हाट, ये क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।